चल रहा ना। चलो देखो, पानी भर के थोड़ा यहाँ रख दो, एक बॉटल। हाँ, लिमिट। कांक्षा, तबीयत सही हुई? इसमें इसमें यूनिट 3 यूनिट 4, अगर तुम सिलेबस वाइज जानना चाह रहे हो तो यूनिट 3 यूनिट 4 सब इसमें है, ठीक है। बाकी हमारा सब कुछ खत्म है उधर, ठीक है, सीक्वेंस खत्म, ठीक है। हाँ, एक चीज है, उसको उतना ही पढ़ना है जितना पढ़ाया हूँ। ज्यादा दिमाग 3-5 लगाए तो मेरी जो बाद में मुझे कोई दोष मत देना, ठीक है। जितना पढ़ाया है उतना ही पढ़ के एग्जाम में जाना है। उसमें कुछ आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। ठीक है। आई एम अवेलेबल देयर, यहाँ पूछ सकते हो। व्हाट्सएप पे थोड़ा एनालिसिस का जवाब देना टफ होता है, तो इसलिए पर्सनल पूछ लिया करो, ठीक है, पर्सनल पूछ लिया करो, ठीक है। लेट ए बी एनी रियल नंबर, ये रियल लाइन है, इस पे कोई रियल नंबर है, ठीक है। और आर आपका पॉजिटिव रियल नंबर है। आर इज पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है। ए कोई रियल नंबर है। और आर पॉजिटिव रियल नंबर, देन द सेट बी ए आर, ठीक है। ये नोटेशन है, ऐसे लिखा जाता है। सम पीपुल राइट डाउन दिस एन ए आर, ठीक है। कुछ लोग एन ए आर लिखते हैं, बट आप लिखो बी ए आर, ठीक है। नोटेशन से क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। आप क्यों मैं बी ए आर लिखता हूँ, जब आपको आगे मैं पढ़ाऊंगा सेकंड ईयर में या थर्ड ईयर में एनालिसिस, तो आपको समझ में आ जाएगा कि बी ए आर लिखना ज्यादा सही है कि एन ए आर लिखना ज्यादा सही है। तो वेट एंड वॉच। तो एक नोटेशन है बी ए आर। एक क्यों ले नहीं रहा है ये? इरेजर नहीं ले रहा है। तो ये सेट का नोटिस, जैसे ए लिखते हो ना, बी लिखते हो, सी लिखते हो ना, तो वैसे ही पूरा सेट का नोटेशन है, ठीक है। ये सेट का नोटेशन है, बी ए आर इज द सेट ऑफ ऑल दोज रियल नंबर्स, ठीक है। यानी इसमें रियल नंबर्स ही आएंगे, ठीक है। यानी बी ए आर इज द सेट ऑफ ऑल दोज रियल नंबर्स जिनकी डिस्टेंस यानी ए से लेस देन आर हो, ठीक है। यानी वे सारे रियल नंबर लेना है जिनकी ए से, ए आप फिक्स कर लिए हो, ठीक है, बी ए आर, ठीक है। ए फिक्स है, आर फिक्स है। अब वे सारे रियल नंबर आप कलेक्ट करोगे इस सेट में, ठीक है, जिनकी डिस्टेंस ए से हमेशा क्या हो, आर से छोटी, ठीक है। तो डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम ए इज लेस देन आर, नॉट इक्वल टू आर, लेस देन आर, ठीक है, स्ट्रिक्ट लेस देन आर, ठीक है, स्ट्रिक्ट लेस देन आर, ठीक है। यू कैन राइट दिस एक्स बिलोंग्स टू आर, और अगर एक्स माइनस ए लेस देन आर है, तो आपको पता है ना कि मॉड एक्स अगर लेस देन डेल्टा है तो क्या इंप्लाई होता है आपका, इफ एंड ओनली माइनस डेल्टा और डेल्टा के बीच में होता है ना। तो मॉड एक्स माइनस ए अगर आर से लेस है तो एक्स माइनस ए किसके बीच में होगा, माइनस आर से आर के, ठीक है। फिर उसके बाद इसको लिख सकते हो एक्स बिलोंग्स टू आर, और इस पूरे इनइक्वलिटी में ए ऐड कर दे रहे हो, और ऐड करने पे इनइक्वलिटी चेंज नहीं होती है, ठीक है। तो ए माइनस आर, और यहाँ एक्स बचेगा जब ए ऐड करोगे, और यहाँ ए प्लस आर, ठीक है।
ए प्लस आर, ठीक है। यानी अब फाइनली सेट को देखो ध्यान से, तो ये सेट क्या है? ऐसे रियल नंबर्स जो ए माइनस आर और ए प्लस आर के बीच में है, ठीक है। और उसको क्या बोलते हो? ओपन इंटरवल, ठीक है। ए माइनस आर, ए प्लस आर, ओपन इंटरवल की ये तो डिफिनीशन है। अगर ओपन इंटरवल ए बी लिखते हो तो ए की जगह आपका ए माइनस आर है, बी की जगह ए प्लस आर है, तो ये आप बी ए आर निकाले, निकल के क्या आया? ओपन इंटरवल ए माइनस आर, ए प्लस आर। तो इस डायग्राम में बना लो बी ए आर, जो बी ए आर आपका होगा वो ए माइनस आर, ए प्लस आर, ये जो इंटरवल आया, ठीक है, जिसमें बाउंड्री नहीं है, ना तो ए माइनस आर है शामिल, ओपन इंटरवल है, और ना तो ए प्लस आर, उसके बीच के सारे एलिमेंट हैं। यही आपका क्या है? बी ए आर, ठीक है। बी ए आर, ये डायग्राम बना लो, बाद में ये लिखना पढ़ना तो होता रहेगा, ठीक है। वही क्या है? बी ए आर। इसी को बोलते हैं, इट्स कॉल्ड ए नेबरहुड ऑफ ए आर नेबर। आर पे डिपेंड करता है ना, आर, ए तो फिक्स है ना। नेबरहुड इसलिए बोलते हैं, जैसे नेबरहुड में क्या होता है, आपका जैसे घर है तो नेबरहुड का मतलब कि आपके आस पास के पड़ोसी, तो ए के अड़ोसी पड़ोसी वाले जो हैं, ठीक है। तो चूंकि आर पे डिपेंड कर रहा, आर बदलोगे अलग अलग नेबरहुड आएगा। ए फिक्स रखो, आर बदलोगे अलग अलग नेबरहुड आएगा, ठीक है। आप आर बदल बदल के अलग अलग नेबरहुड लिख सकते हो। तो इज कॉल्ड ए, ए आर नेबरहुड, आर नेबरहुड ऑफ ए इन आर, इन रियल लाइन, ठीक है। तो किसी पॉइंट का नेबरहुड, सीधे सीधे आप पूरे फाइनल कंक्लूजन लिखो, किसी पॉइंट का नेबरहुड क्या होगा? ओपन इंटरवल होगा, सीधी बात। किसी पॉइंट नेबरहुड की डिफिनेशन नहीं तो लिख रहे हो, तो किसी पॉइंट ए का नेबरहुड क्या होगा? हमेशा ओपन इंटरवल होगा। जैसे आपसे पूछा जाए फॉर एग्जांपल B15, ठीक है, ठीक, जो यहाँ लिखते हो इसका नेबरहुड, और 5 नेबरहुड, आर की जगह क्या है? 5, तो आपका क्या आएगा ये? -4, 6, तो ये आपका 1 का नेबरहुड है, 1 का नेबरहुड है। और आप ये बदल बदल के 1 के कई नेबर, इसका मतलब एक पॉइंट के यूनिक नेबरहुड नहीं होंगे। कितने नेबरहुड होंगे? जितने पॉजिटिव आर होंगे, डिपेंड करेगा आर पे, जितने पॉजिटिव आर होंगे उतने नेबरहुड होंगे, ठीक है। इसीलिए ए नेबरहुड लिखा गया है, न कि द नेबरहुड लिखा गया है। ए नेबरहुड लिखने के पीछे यही है कि ए नेबरहुड का मतलब ये है कि किसी पॉइंट के इनफाइनाइटली मेनी नेबरहुड हो सकते हैं, ठीक है। तो इस डिफिनीशन को आप लोग लिखिए पहले, ठीक है। पहला डिफिनीशन आप सीखे, किसी पॉइंट का नेबरहुड क्या होता है, ठीक है। व्हाट इज द नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट इन द रियल लाइन? इस डिफिनीशन को एक एक चीज यही सीख के जाना है, और आज जाके घर पे एक बार 10-5 मिनट के लिए पलट लेना, ठीक है। अब समय नहीं है कि हम लोग इकट्ठा करेंगे और बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। ज्यादा अच्छा होगा कि क्लास में सीख के चले जाओ, ठीक है। अब नेबरहुड को एनबीडी शार्ट में लिख दिया जाएगा, नेबरहुड, पूरा नेबरहुड एक बार लिख दिया ना, एनबीडी, आर नेबरहुड, डिलीटेड आर नेबरहुड ऑफ ए। ए का डिलीटेड आर नेबरहुड इज डिनोटेड बाय, इज डिनोटेड बाय बी ए आर। ये तो नेबरहुड था, अब डिलीटेड कह रहे हो तो इसका मतलब जो ए है ना, यहाँ स्टार लगा दोगे, डिलीटेड नेबरहुड का सिंबल है बी स्टार ए आर, ठीक है। मीन्स आप जो बी ए आर निकाले थे, ए माइनस आर, ए प्लस आर, उसमें से सेंटर बाहर कर दोगे। ये जो आप बनाए हो ए माइनस आर, ए प्लस आर, इसका ठीक बीचों बीच ए है ना, ये आर डिस्टेंस है, ये आर, इसको सेंटर बोलते हैं, सेंटर। आप इसको जब बाहर कर दोगे, यानी बी ए आर में से जब इसको बाहर कर दोगे तो वही बी स्टार ए आर है। तो बी स्टार ए आर इज डिफाइंड एज बी ए आर, बी ए आर माइनस सेंटर बाहर करोगे, ठीक है, उस नेबरहुड का जो सेंटर है, ए को आप बाहर कर दिए, ठीक है।
तो बी स्टार ए आर, बिलेटेड आर नेबरहुड का ये नोटेशन है, बी स्टार ए आर। और वो डिफाइन कैसे किया गया है, BAR-A, यानी ए आप बाहर कर दिए हो। बहुत छोटी छोटी चीजें चाहो तो यहीं सीख के चले जाओ, ठीक है। ठीक है। और आप बी ए आर आप निकाले थे, क्या आया था? ये तो कर चुके हो ना, BAR निकाले तो क्या आया था, A-R, A+R माइनस ए, ठीक है। ये तो उसमें से ए बाहर कर दिए। मीन्स अगर डायग्राम में आप देखना चाहो, ठीक है, एनालिसिस को ज्यादा आप अब्स्ट्रैक्ट करके कभी मत पढ़ना, हमेशा थ्रू ज्योमेट्री। बोला था ना कि जब मैं कुछ राइटअप किया हूँ, व्हेन आई वाज टू एनालिसिस थ्रू ज्योमेट्री, ठीक है। नॉट कि सो मेनी अब्स्ट्रैक्ट थिंग आप लिखते चले जा रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या कर रहे हैं, ये यल कैसे हो गया, डिनोटेड है, ठीक है। तो A-R, A+R, और ऐसे डिनोट करना, इसको ऐसे करने का मतलब कि आप ए को बाहर कर दिए, आप ऐसे बनाओगे, ठीक है। तो दिस इज योर B-स्टार-A-R, B-स्टार-A-R, साफ साफ लिखना, B-स्टार-A, ऐसे लिखते हैं, ठीक है, B-स्टार-A-R। तो इसका जो सिंबल होगा ये होगा A-R, A+R ओपन इंटरवल, उसमें से भी आप क्या कर दिए, ए को बाहर। बाकी सारे पॉइंट होंगे, ए नहीं होगा, ए को आप बाहर कर दिए, ठीक है। इसको पंक्चर्ड नेबरहुड भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ इसके नीचे लिख देना इसको पंक्चर्ड, मतलब आप ट्यूब बहुत बचपन में हम लोग यही करते थे, जिसके ऊपर जिस जिस लड़के से दुश्मनी होती थी हम लोगों की, पंचर कर देते थे साइकिल, ये ठीक है। गुस्सा उतारने का एक तरीका साइकिल में क्या होता था, डेढ़ गड़वा जानते हो, ठीक है। जिससे झगड़ा वगड़ा होता था, कुछ नहीं समझ आता, उसी को मारो इसकी साइकिल में। तो पंचर्ड का मतलब आप 20, ये आपका मतलब था, उसमें से आप बीच में डेढ़ मारे, ठीक है। डेढ़ मारे, ठीक है, वो पंचर होगा, ठीक है। पंचर्ड बाल भी, इसको पंचर्ड नेबरहुड भी बोलते हैं। तो डिलीटेड के नीचे लिख देना पंक्चर्ड, ठीक है, पंक्चर्ड। ये ज्यादा फीलिंग देगा आपको, पंचर्ड, पंचर कर दिया गया, ठीक ठीक जगह पे, ठीक है। पता नहीं इसमें क्या हो गया, इरेजर ले ही नहीं रहा यार। कोई सेटिंग में चेंज किया है क्या? वो बिना मिटाए पढ़ाते हैं क्या अनमोल? ऐसे मिटाता है? अच्छा, कुछ तो इसमें सेटिंग में गड़बड़ी हुई है, अगर ऐसे मिटाने में मिट रहा है तो कुछ तो गड़बड़ी हुई है, ठीक है। चलो वो मैं नहीं सही कर पाऊंगा, इतना टेक्नोक्रेट होता तो अब तक अमेरिका होता, ठीक है। ठीक है। मैं कॉपी कलम वाला आदमी हूँ, ज्यादा मुझे मैथमेटिक्स कॉपी कलम से अच्छी लगती है, ठीक है, बहुत ज्यादा टेक्नोक्रेट आदमी नहीं हूँ मैं, ठीक है। ठीक है। यू कैन राइट दिस A-R, A+R को आप लिख सकते हो A-R, और ए बाहर कर दियो ना, तो इसको दो ओपन इंटरवल के यूनियन के रूप में लिख सकते हो, A-R यूनियन A+R, ठीक है। इसी को बाद में मैं बार बार ये लिखूंगा, अब BAR नहीं लिखूंगा बार बार, इसको मैं लिखूंगा बार A-R, A-R और आप तुरंत समझ जाइएगा कि ए बाहर कर दिया गया है, ठीक है। स्टार लगाने का मतलब ये है, B-स्टार-A-R, सिंपली ये है, A-R, A+R स्टार। जो ही स्टार लगाओगे इसका मतलब जो सेंटर है वो बाहर कर दिया गया है, ठीक है। ठीक है। तो देयरफॉर 10, अगर आपका x A-R, A+R स्टार में है, इफ एंड ओनली, अगर यक्स, अब B स्टार-A-R जो था वो बदल के आपका इस तरह से दिखने लगा, जैसे BAR कैसा दिख रहा था आपको, A-R, A+R। B स्टार-A-R कैसा दिखने लगा, A-R कामा A+R स्टार। स्टार का मतलब आप ए बाहर कर रहे हो, केवल एक पॉइंट, ठीक है। तो अगर x A-R, A+ स्टार में है, तो मॉड, अगर x इस इंटरवल में है तो x की a से डिस्टेंस क्या होगा, हमको बताओ।
एक्स की ए से डिस्टेंस क्या होगा। आप कह रहे हो कि ये आपका है, ठीक है, ए माइनस आर, ये ए, ये ए प्लस आर, और आप इसको बाहर कर दिए हो। अब कोई आप इसके अंदर ले रहे हो, तो उसकी ए से डिस्टेंस क्या, ये डिस्टेंस आर होगी ना। अगर ए माइनस आर है तो आर डिस्टेंस पीछे गए और आर डिस्टेंस आगे गए, तो ए की आर, एक्स की ए से डिस्टेंस क्या होगी, अगर इस एक्स इसके अंदर है, क्या होगी, लेस देन आर होगी ना। आप वहां से भी तो देखो निकालते थे, तो लेस देन आर, डिस्टेंस क्या होगी, लेस देन आर। आपको साफ साफ नहीं दिख रहा, जब पॉइंट अंदर है तो एक्स से ए की जो डिस्टेंस होगी, ठीक है, वो इससे छोटी ही तो होगी, ठीक है। तो एक्स माइनस ए लेस देन आर, ठीक है, एक्स माइनस ए लेस देन आर। और चूंकि एक्स ए नहीं हो सकता, क्योंकि आप यहाँ स्टार लगा दिए हो ना, इसका मतलब ए बाहर कर दिए हो, इसका मतलब एक्स ए नहीं हो सकता। और जब एक्स ए नहीं होगा तो क्या कभी ये जीरो होगा, इसका मतलब ये ग्रेटर देन जीरो होगा। ये लाइन आप लोग इस रेक्टेंगल में बनाइए, बार बार यूज होगा अभी डिफिनीशन में, ठीक है, इसके ऊपर स्टार बनाइए। जब मैं पढ़ता था तो मेरे लिए बड़ा टेंशन का विषय ये होता था कि मार्ट तो हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है, आपको पता है ना, मार्ट तो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ग्रेटर देन जीरो लिखने की क्या जरूरत है। मेरे टाइम पे दिक्कत आती थी, मैं बड़ा क्वेश्चनिंग वाला आदमी हूँ, आईक्यू मेरा ठीक ठाक है, लेकिन मेरे प्रश्नों के जवाब लोग देते नहीं थे, देते थे तो डांट के भगा देते थे, ठीक है, डांट के भगा देते थे। लेकिन मेरे दिमाग में आती थी बातें कि जब मार्ड वैसे ही पॉजिटिव होता है तो ग्रेटर देन जीरो लिखने की क्या जरूरत है। यहाँ ग्रेटर देन जीरो लिखने का सेंस ये है कि एक्स ए नहीं हो सकता, क्योंकि एक्स ए होगा तो ये क्या हो जाएगा आपका, जीरो। और जब एक्स को ए नहीं करना है तो आपको ग्रेटर देन जीरो लिखना पड़ेगा, ग्रेटर देन जीरो लिखना पड़ेगा। ये मत दिमाग में लाना कि ये सुपरफ्लुअस है, सुपरफ्लुअस मतलब कि ये क्यों लिख रहे हो जब मार्ट पॉजिटिव होता है। ये लिखने का रीजन ये है, मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, क्योंकि आप बाद में पढ़ोगे तो हर चीज का रीजन आपको पता होना चाहिए, एनालिसिस में हर चीज क्लियर कट आपको पता होनी चाहिए, क्यों, वाई दिस हैपेंस, ठीक है। ठीक है? तो या ये जो लिखने का मतलब ग्रेटर देन जीरो का मतलब ये है कि एक्स कैन नेवर बी ए, एक्स ए नहीं हो सकता, ठीक है, ये, ठीक है। मॉड एक्स माइनस ए ग्रेटर देन जीरो का मतलब एक्स ए नहीं हो सकता। आप डायग्राम में अगर यक्स कोई भी पंचर्ड बाल में ले रहे हो, जब ऐसे तीर बनाऊंगा तो इसका मतलब ए बाहर कर दियो, तो यक्स की ए से डिस्टेंस इस डिस्टेंस से छोटी ही तो होगी, ठीक है, वो तो आपको दिख रहा है। तो मॉड एक्स माइनस ए लेस देन आर, और यक्स ए नहीं हो सकता क्योंकि आप ए को बाहर कर दिए हो। कुछ भी आप जब इसमें ले रहे हो तो ए नहीं हो सकता, क्योंकि ए है ही नहीं इस इंटरवल में, पंचर्ड हो चुका है। ए को उठा के बाहर कहीं जहां मन कहे उठा के फेंक दिए, ठीक है, ये अभी इसमें है ही नहीं, ठीक है। अब तो इसका मतलब जब एक्स ए नहीं हो सकता तो मॉड एक्स माइनस ए हमेशा क्या होगा, क्योंकि मॉड किसी किसी भी नंबर का मॉड या तो जीरो होगा या जीरो से बड़ा होगा। अब अगर एक्स माइनस ए जीरो तभी हो सकता है जब एक्स ए हो, और एक्स ए हो नहीं सकता, इसका मतलब मॉड एक्स माइनस ए जीरो नहीं हो सकता, फिर मॉड एक्स माइनस ए को क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव। तो इसी वजह से लिखा कि मॉड एक्स माइनस ए ग्रेटर देन जीरो का मतलब आप ये समझोगे कि एक्स कैन नेवर बी ए, एक्स कभी भी ए नहीं हो सकता, ठीक है, एक्स कैन नेवर बी ए, ठीक है। इसको आप, ये चीज बार बार यूज होगी, इसको एक बार पढ़िए, जल्दी जल्दी पढ़िए, ठीक है। तो आप दो चीजें सीखे, एक नेबरहुड, एक डिलीटेड नेबरहुड, ठीक है। आराम से पढ़ो, कोई जल्दीबाजी नहीं है। और गहरी सांस लो, अगर बहुत ज्यादा थक गए, आकांक्षा तबीयत सही हुई क्या, चलो ठीक है, देखता हूँ, देखता हूँ। लेकिन इस समय आप लोग एनालिसिस क्लास छोड़िएगा मत, छोड़ दोगे तो फेल हो जाओगे, पक्का बता रहा हूँ।
कोई बचा नहीं पाएगा तुमको। अगर इस समय एनालिसिस क्लास छोड़ दिए तो मेरा दोस्त है कि तुम लोग एनालिसिस में फेल हो जाओगे, श्योर है, ठीक है। इस समय चाहे जान जाए चाहे आफत आए दवा खा के, लेकिन इस समय क्लास करो, ठीक है, ठीक है। और मैं तुम्हारी बात पे ध्यान दूंगा, अगर मैं एक टाइम में करने की कोशिश करूंगा। हाँ ये भड़क जाते हैं ना भाई साहब, ठीक है। उनको अब मैं सोच रहा हूँ कि एक शेड्यूल में कर दिया जाए, ठीक है। तुम लोगों ने इतना गहरा इम्पैक्ट बना दिया है कि पता नहीं क्यों वो चिढ़ जाते हैं, ठीक। एक तो केमिस्ट्री वाले तुम्हारे सर, उनका भी तो नाटक है। वो सुबह ही 7 बजे से पढ़ाएंगे, ठीक है। सुबह ही 7 बजे से पढ़ाएंगे, ठीक है, ठीक है। ये तो केमिस्ट्री केमिस्ट्री कौन पढ़ता है, मैं तो कभी पढ़ता ही नहीं था केमिस्ट्री। केमिस्ट्री पढ़ने कितने दीवानगी, ठीक है। केमिस्ट्री केमिस्ट्री कोई पढ़ने वाली विषय है, ठीक है, उसी में पढ़ रहे हो केमिस्ट्री केमिस्ट्री, हम नहीं समझ पाते हैं, ठीक है। ठीक है। वन ऑफ द नफरत सब्जेक्ट ऑन द अर्थ इज द केमिस्ट्री, ठीक है। मिलाए ऐसे घोले वोले, ठीक है, ठीक है। अगर किसी का बहुत प्यारा सब्जेक्ट हो तो आई अपोलाइज्ड, ठीक है, बट मेरा तो कभी नहीं रहा, ठीक है, बट मेरा तो कभी नहीं रहा। आई हेट दैट। एक सब्जेक्ट अगर मुझसे पूछा जाए दुनिया में आप सबसे ज्यादा किस सब्जेक्ट से नफरत करते हो, तो मुझे जियोग्राफी से प्यार है, हिस्ट्री से प्यार है, सबसे प्यार है वो केमिस्ट्री है। क्या या बांड काटना, फिर ये वो ऑक्सीडेशन फॉक्सीडेशन, फिर सी वैसा, देखो ये चीज, ठीक है। और 50 जगह एक्सेप्शन, 50 जगह एक्सेप्शन है। अब एक्सेप्शन है तो क्या मतलब किस चीज का, ठीक है, एक्सेप्शन है, ठीक है, ठीक है। 36 जगह एक्सेप्शन तो आप लोग करवाते हो, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो वी से दैट एक्स इज ए लिमिट पॉइंट। लिमिट पॉइंट, इसी को कुछ लोग एक्यूमुलेशन पॉइंट भी बोलते हैं। एन एक्यूमुलेशन पॉइंट, बट लिमिट पॉइंट ज्यादा यूज किया जाता है। एन एक्यूमुलेशन पॉइंट सेम ही है। आर एन एक्यूमुलेशन पॉइंट, ये जब मैं लिखता हूं तो आर का सिंबल है मेरा, ठीक है। आप स्लैश लिखते हो तो आर लिमिट पॉइंट बोलते हैं, एक्यूमुलेशन पॉइंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो मैं इसलिए लिख दे रहा हूँ कि भूल से कोई बेवकूफ आदमी अगर एक्यूमुलेशन पॉइंट लिख दे तो आप जानो कि लिमिट पॉइंट का ही दूसरा नाम एक्यूमुलेशन पॉइंट है, ठीक है। वैसे लिमिट पॉइंट मोर प्रिसाइज वर्ड है। एक्स इज ए लिमिट पॉइंट, आर एन एक्यूमुलेशन पॉइंट ऑफ ए। ये आपका ए सेट है, नॉट नेसेसरली कि ये हमेशा आपका इंटरवल होगा। इंटरवल जैसा लग रहा है, मुझे एक सेट बनाना है, मैं ऐसे बना दिया, ठीक है, ये एक सेट है, ठीक है। और यक्स जरूरी नहीं है कि ए के अंदर हो, यक्स कहाँ है, आर में, ठीक है। ए सबसेट है आर का, यक्स आर का एलिमेंट है। एक्स को, आप एक्स को मैं बाहर थोड़ा बना दे रहा हूं, आप इधर भी बना सकते हो, आप अंदर भी बना सकते हो, लेकिन एक्स कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा ए के अंदर ही हो, एक्स के बाहर भी हो सकता है। तो एक्स को ए का लिमिट पॉइंट बोलोगे अगर इसके अराउंड कोई भी डिलेटेड नेबरहुड बनाओ। डिलेटेड नेबरहुड का मतलब समझ रहे हो कि इस एक्स को बाहर कर दो और कोई भी डिलीटेड नेबरहुड बनाओ, ठीक है। कोई भी छोटा सा छोटा, आपको लग रहा होगा कि एक मिल जाएगा जो इंटरसेक्ट नहीं करेगा, लेकिन वही तो डिफिनीशन की शर्त है कि छोटा सा छोटा बनाओ, चाहे जितना बड़ा बनाओ, हमेशा क्या हो कि जो डिलीटेड नेबरहुड हो या पंक्चर्ड नेबरहुड हो एक्स का, वो हमेशा इस सेट को क्या करे, इंटरसेक्ट करे। इंटरसेक्ट करने का मतलब क्या, कुछ पॉइंट कॉमन रखे, हमेशा इंटरसेक्शन आए। तो राइट डाउन द डिफिनीशन, इफ ईच, ईच के नीचे अंडरलाइन करना है, क्वांटिफायर पे ध्यान देना है, ईच, ठीक है। ईच डिलीटेड, एनबीडी मतलब नेबरहुड, ईच डिलीटेड नेबरहुड ऑफ ए, अरे ऑफ ए नहीं, एक्स लेके चल लेना, ऑफ एक्स, ठीक है, ऑफ एक्स, नहीं हर, और डिलीटेड का सेंस वही है कि आप एक्स को बाहर कर दोगे, ठीक है। तो ईच डिलीटेड नेबरहुड ऑफ एक्स इंटरसेक्ट्स, इंटरसेक्ट्स व्हाट, इंटरसेक्ट, आपके डायग्राम बनाए साहब साहब, ए को इंटरसेक्ट्स ए। दैट मीन्स अगर इसे आप मैथमेटिकली लिखोगे तो क्या लिखोगे, ईच कह रहे हो ना, इसका मतलब फॉर एवरी आर पॉजिटिव, कोई भी आर लो, ठीक है, फॉर एवरी आर पॉजिटिव। और डिलीटेड नेबरहुड को आप कैसे लिखते हो, ए माइनस आर, ये एक्स, यहां बार बार मैं ए लिख दे रहा हूं, एक्स माइनस आर
एक्स प्लस आर स्टार, ठीक है, एक्स माइनस आर, एक्स प्लस आर स्टार, हर आर पॉजिटिव के लिए एक्स माइनस आर स्टार, एक्स प्लस आर स्टार, मीन्स आप एक्स को अब की बार बाहर कर रहे होगे। मैं यहाँ बना भी दिया था कि एक्स को आप बाहर कर दोगे, ठीक है, बाहर कर दोगे। इंटरसेक्शन लिया जाएगा ए के साथ, हमेशा क्या है, नॉन एम्प्टी, हर आर के लिए, हर आर के लिए। इस क्वांटिफायर के नीचे अंडरलाइन कर देना 5-6 बार, ठीक है। कोई भी आर लिया जाए, हर आर के लिए छोटा से छोटा आर लो, बड़ा से बड़ा आर लो, पंचर्ड बॉल बनाओ, पंचर्ड नेबरहुड बनाओ, डिलीटेड नेबरहुड बनाओ, एक्स का ए के साथ कुछ ना कुछ कॉमन आना चाहिए, ए के साथ कुछ ना कुछ कॉमन आना चाहिए, तब आप उसको बोलते हो कि एक्स क्या होगा, उसका लिमिट पॉइंट। तो लिमिट पॉइंट की बस सिंपल सी डिफिनेशन है, यही लिख लो जल्दी से, ठीक है। बड़ा बनाओगे तो इंटरसेक्ट करेगा ही करेगा, ठीक है। आप चाहे जितना छोटा कोई भी आर पॉजिटिव लो, ठीक है, आर इवन आप 1 पावर 10 टू द पावर 20 24 ले लो, ठीक है, और इसका भी मतलब इस आर नेबरहुड, इसका भी नेबरहुड बनाओ, तब भी कुछ ना कुछ इंटरसेक्शन आना चाहिए, चाहे जितना छोटा हो, कुछ ना कुछ कॉमन आना चाहिए ए के साथ, ठीक है। इसलिए यहाँ शब्द लिखा गया फॉर आर पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है ना, इसमें भी डाउट है किसी को, ये पॉजिटिव है नहीं है ये, ठीक है, पॉजिटिव है ये। तो अगर आप एक्स माइनस 10 1/10 टू द पावर 20 24 कामा एक्स प्लस 1/10 के पावर 20 24 बना रहे हो, और इसमें से एक्स बाहर कर दे रहे हो, स्टार का मतलब एक्स बाहर कर दे रहे हो, तब भी अगर आप ए के साथ इंटरसेक्शन निकालो तो कुछ ना कुछ आना चाहिए, नॉट इक्वल टू इम्पटी, कुछ ना कुछ आना चाहिए। आधे लोगों को दिख रहा होगा कि डायग्राम में हमको एक ऐसा मिल जा रहा है कि नहीं इंटरसेक्ट कर रहा है, जैसे कहाँ बनाए थे आप, ये आपका ए था, ठीक है। आपको लग रहा होगा ना कि ये एक सारा, एक आप ऐसा जब बना रहे हो तो एक ऐसा दिख रहा है कि ए के साथ कुछ भी कॉमन नहीं रहा। तो अगर दिख रहा है ऐसा, शर्त क्या है, शर्त पे ध्यान दो, नहीं मिलना चाहिए, ऐसा दिख रहा है भले ही, यानी कुछ भी बनाओ तो वो इंटरसेक्ट कर जाए, ठीक है। तो इस डिफिनेशन को एक बार पढ़ो, एक दो एग्जाम्पल करते तो आपको और क्लियरिटी हो जाएगी, ठीक है। ये डायग्राम बना लीजिएगा आप लोग, ठीक है। आप ए सेट ले रहे हो, ओपन इंटरवल ए बी, ओपन इंटरवल ए बी, ठीक है, ओपन इंटरवल ए बी, वेयर, ये सिंबल वेयर का है, सेमी कॉलन जिसको बोलते हैं ना मैथमेटिक्स में, वेयर समझा जाता है इसको, वेयर ए बी रियल नंबर है, और साथ साथ ए लेस देन बी है, ठीक है, ए लेस देन बी है। इंटरवल में हमेशा पहला वाला छोटा होता है, 3-2 का मतलब 3-2 इंटरवल भी तो है, ये क्या आता है मैं बताया था कभी आपको, ठीक है। इम्पटी सेट, इसमें कुछ आएगा ही नहीं, ऐसा कोई रियल नंबर नहीं जो 3 से बड़ा और 2 से छोटा हो। ये आपसे पूछा जाता है कि ये इंटरवल है तो ये क्या होगा, एक्चुअल में ये इम्पटी इंटरवल होगा। आपके नोट्स में लिखवाया गया कि इम्पटी भी इंटरवल होता है, ठीक है, इम्पटी भी इंटरवल होता है, ठीक है। और साथ साथ किस टाइप का होता है, ओपन इंटरवल, ठीक है, ओपन इंटरवल, ठीक है। यहाँ आप जो लिए ए लेस देन बी है, ठीक है। अब इसके लिमिट पॉइंट्स में आपका इंटरेस्ट, फाइंड फाइंड ऑल द लिमिट पॉइंट्स ऑफ ए, और ए आपका ओपन इंटरवल ए बी है, सारे लिमिट पॉइंट्स आपको खुद निकालने हैं ओपन इंटरवल ए बी के, ठीक है। मैं बार बार कह रहा हूँ, लिमिट पॉइंट कोई जरूरी नहीं सेट में हो, सेट से बाहर भी हो सकता है, सेट से बाहर का भी लिमिट पॉइंट हो सकता है। लिमिट पॉइंट के डिफिनेशन में तो देखो, जब मैं एक्स लिखवाया हूँ तो वो एक्स मैं कहाँ लिया हूँ, आर में, न कि ए में लिया हूँ। आज इस बात को बार बार मैं 3-4 बार बोल चुका हूँ। लिमिट पॉइंट की डिफिनेशन जब लिखते समय आधे लड़के एक्स को ए में ले लेते हैं, एक्स आर में कुछ भी हो सकता है, ठीक है, एक्स आर में हो सकता है, वो लिमिट पॉइंट कब होगा, उसकी शर्त क्या है वो आपको चेक करना है कि वो पूरी हो रही है कि नहीं। तो लेट सोल्यूशन
लेट एक्स बिलोंग्स टू आर, कभी मत ये लिखना कि एक्स बिलोंग्स टू ए, आप आर्बिट्रेरी रियल नंबर ले लिए, ठीक है। लेट एक्स बिलोंग्स टू आर, ठीक है। ठीक, अब ऐसे आप थोड़ा सा ब्रैकेट बनाओ एक, ठीक है। ऐसे ब्रैकेट का मतलब लेट मी ए डाइग्रेशन, आपको कुछ बताने वाला हूं जिसको यूज करने वाला हूँ। एक्स बिलोंग्स टू आर लिख के छोड़ के एक ब्रैकेट बनाओ, फिर ब्रैकेट बंद करना होगा, ठीक है। वी से दैट एक्स इज नॉट ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए, मतलब उसका निगेशन, जो डिफिनेशन लिमिट पॉइंट की पढ़े हो उसका निगेशन करना है। वी से दैट एक्स इज नॉट ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए, कब कहोगे? तो लिमिट पॉइंट की जो शर्त है उसका निगेशन करोगे ना। शर्त क्या था कि फॉर ऑल आर पॉजिटिव बी स्टार, मतलब ए माइनस आर, ए प्लस आर स्टार इंटरसेक्ट कर जाए ए को, ठीक है, इंटरसेक्ट कर जाए ए को, तो उसका निगेशन क्या होगा? देयर एग्जिस्ट आर पॉजिटिव सच दैट, आर पॉजिटिव मतलब देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव रियल नंबर आर सच दैट कि ए माइनस आर, ए प्लस आर स्टार, ठीक है, एक्स, ये बार बार ए लिख दे रहा हूं, एक्स, एक्स माइनस आर, एक्स प्लस आर स्टार का इंटरसेक्शन लो, तो यहां भी निगेशन करोगे ना, तो क्या आना चाहिए? इंटरसेक्शन ए के साथ इम्पटी आए, कम से कम एक आ रहा है, उसका निगेशन करोगे तो यही तो आएगा, ठीक है। फॉर ऑल आर पॉजिटिव इंटरसेक्शन क्या होना चाहिए था? नॉन इम्पटी। निगेशन किए तो एक आर ऐसा मिलना चाहिए कि उसके अराउंड आप अगर डिलीटेड नेबरहुड ले रहे हो उस रेडियस का, ठीक है, तो ए के साथ कुछ भी कॉमन ना आए, ए के साथ कुछ भी कॉमन ना आए। ये चीज आप समझना कि कब आप लिमिट पॉइंट नहीं बोलोगे किसी को, ठीक है? तो लिमिट पॉइंट न होने की शर्त यह है कि एक पॉजिटिव रियल नंबर ऐसा मिल जाए कि उस रेडियस का अगर आप डिलीटेड नेबरहुड बना रहे हो, ठीक है, डिलीटेड आर, डिलीटेड आर नेबरहुड बना रहे हो, तो ए के साथ कुछ भी कॉमन ना आए, जस्ट उसके निगेशन से आया। ये डिफिनेशन कितने लोग समझ पा रहे हो? उसी का जस्ट निगेशन है, ठीक है। अब अपने सवाल पे आ जाओ रेड कलर में, ठीक है। एक्स आर में लिए हो और ये डायग्राम बनाओ पहले, ये आपका ए, ये भी। फर्स्ट मेक द डायग्राम, आपको डायग्राम से ही दिख जाएगा लिखना क्या है, ठीक है। फर्स्ट मेक द डायग्राम ए बी, ठीक है। आप लिखे हो ना कि ए बी से छोटा है, ठीक है, ए बी, ठीक है। अब अगर आप एक्स रियल नंबर ले रहे हो, एक्स रियल नंबर है, तो एक्स की पॉसिबिलिटी ए बी से कंपेयर करोगे तो क्या हो सकती है? या तो एक्स ए से छोटा होगा, या एक्स ए होगा, या एक्स ए और बी के बीच में होगा, या एक्स बी होगा, या एक्स बी से बड़ा होगा। इतनी तो बातें हो सकती हैं। तो वन बाय वन एक एक केस में डील करते हैं। अगर ये पहला केस, ठीक है, कि अगर एक्स इधर से चलो, ठीक है, इधर से चलो और सारी कवर अप करना है, एक्स रियल नंबर है तो एक्स क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो केस फर्स्ट, लेट एक्स लेस देन ए, ठीक है। अगर एक्स ए से छोटा है, ठीक है, एक्स ए से छोटा है, तो मीन्स कुछ आपका ऐसा होगा ना, पहले देख लो फिर लिखना, पहले डायग्राम में नहीं, कुछ ऐसा होगा अगर एक्स ए से छोटा है तो एक्स ए के लेफ्ट में होगा ना, छोटा नंबर तो लेफ्ट में लिखते हो, तो एक्स यहाँ कहीं होगा। और अगर एक्स लेस देन ए है तो ये डिस्टेंस कितनी होगी? ये आपका ए है ना, डिस्टेंस निकालने का तरीका क्या होता है? इसमें से इसको घटा दोगे ना, ये बड़ा है ना, तो मॉड क्या, सीधे सामने ए माइनस एक्स, ए माइनस एक्स, ठीक है, ए माइनस एक्स। तो देन अगर एक्स लेस देन ए है तो ए माइनस एक्स आपका पॉजिटिव होगा, ठीक है, होगा कि नहीं होगा? अगर एक्स लेस देन ए है तो ए माइनस एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा कि एक आर बनता हुआ है, ये डिस्टेंस कितना है? ए माइनस आर, इसी का हाफ ले लो, इसी डिस्टेंस का हाफ ले लो, तो कुछ ऐसा बॉल बनेगा ना। आर जो लेना है कि इसी का हाफ, ये जो डिस्टेंस है ए माइनस एक्स, इसका आप हाफ ले लिए, या हाफ ही नहीं, आप वन बाई थर्ड ले लो, ठीक है, वन बाई थर्ड ले लो, वन बाई सिक्स ले लो, ठीक है। तो आप देख रहे होगे कि इसको निकालने के बाद एक्स माइनस आर, एक्स प्लस आर, रेड वाले के साथ कुछ भी कॉमन नहीं रख रहा है, आपको मिल रहा है एक आर ना, तो वो आर क्या होगा? तो टेक, एक आर चाहिए, देखो यहाँ साफ साफ लिखा है, कम से कम आपको एक आर चाहिए, तो टेक आर इक्वल टू ए माइनस एक्स बाई थ्री, ठीक है, ए माइनस एक्स बाई थ्री, ए माइनस एक्स बाई टू। ए माइनस एक्स बाई थ्री करोगे तो इंटरवल और छोटा हो जाएगा, ठीक है, इसका तिहाई डिस्टेंस, इसका तिहाई डिस्टेंस। तो अगर आर आप ये ले ले रहे हो तो आपका ए, देन
ए माइनस आर, इस आर के लिए ए माइनस आर, ए प्लस आर स्टार इंटरसेक्शन, अरे बार बार मैं ए लिख दे रहा हूं, तुम लोग बोल नहीं भी, मिट भी नहीं रहा है। देखो, सेटिंग से छेड़छाड़ करते तो मुझे, मैं उसका हैबिचुअल हो चुका हूँ, ये हाथ। तो देन एक्स माइनस आर, एक्स प्लस आर स्टार, ठीक है, स्टार का मतलब आप एक्स को बाहर कर दिए, ठीक है, अब वो आपको दिख रहा है डायरेक्ट, यहीं से दिख रहा है, एक बार दिख गया तो फिर लिखना कुछ बात नहीं है, ठीक है। एक्स माइनस आर, इस आर के लिए एक्स माइनस आर एक्स प्लस आर स्टार, जब आप ए बी के साथ इंटरसेक्शन लोगे रेड कलर वाले के साथ, कुछ मिलेगा क्या? कतई नहीं मिलेगा, ठीक है, इज इम्पटी, ठीक है। तो बताओ ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं, कि एक आर मिल गया, जब आपका एक्स ए से छोटा है, तो हर एक्स के लिए ए से छोटा होने पे एक आर आपको हमेशा मिल जाएगा, कि एक्स माइनस आर एक्स प्लस आर स्टार इंटरसेक्शन ए बी निकाल रहे हो, क्या आ रहा है? इम्पटी। इसका मतलब जब ए से छोटा है एक्स, उस केस में एक्स क्या होगा? लिमिट पॉइंट नहीं होगा, ठीक है। एक्स इज नॉट, दिस इंप्लाइज एक्स इज नॉट ए लिमिट पॉइंट ऑफ ओपन इंटरवल ए बी, यानी ए से छोटा कोई भी रियल नंबर लिमिट पॉइंट नहीं हो सकता ए बी का। इस चीज से आपको क्लियर कट पता चले, ये डायग्राम पहले बना लेना, ठीक है। अब ऐसा रटना मत, आप मैं कह रहा हूँ ए माइनस एक्स का तिहाई कर दो, चौथाई कर दो, जितना छोटा बनाओगे उतना आपको क्लियरिटी से दिखेगा कि इसके साथ कुछ भी इंटरसेक्शन नहीं होगा, ठीक है। ज्यादातर लोग हाफ लेते हैं, उसी डिस्टेंस का हाफ लेते हैं, तो क्या जो दुनिया कर रही है वही तुम भी करोगे, तो क्या ही मतलब है, ठीक है। तो एक्स इज नॉट लिमिट पॉइंट। अब आप आगे की तरफ थोड़ा बढ़ो, केस टू, केस टू कि एक्स अगर ए हो जाए, ठीक है, लेट एक्स इक्वल टू ए, ठीक है, अगर एक्स जो लिए हो ए के बराबर ही आ गया, ठीक है। अब तुम सोचो जब ये ए हो गया, इसका मैं फिर से डायग्राम बना दे रहा हूँ, अगेन एक कम करूंगा तो आप घाल मेल हो जाओगे, फिर से बना दे रहा हूँ, ठीक है। ए बी, ये ए बी। अब अगर एक्स एक्स ही आपका ए हो गया, एक्स खुद ए हो गया, तो कुछ भी बनाओगे इसके राउंड बॉल, कुछ भी चाहे जितना बनाओगे, चाहे जितना छोटा, ठीक है, आपको चाहे जितना छोटा बनाओ चाहे जितना बड़ा बनाओ, हमेशा इंटरसेक्ट करेगा कि नहीं? आपको महसूस हो रहा है कि नहीं? एक चीज होता है महसूस होना, दिखना, फील होना, ठीक है। अगर आप ए ले लिए हो एक्स, चाहे जो आर लो, हमेशा और ए बाहर, इसको बाहर भी कर दो, ठीक है। आप सोचो कि अगर इसके बाहर भी कर दोगे, जो आपका ये ए है, एक्स इक्वल टू ए, इसको आप बाहर भी कर दिए, तब भी ये वाला पोर्शन आएगा कि नहीं? किसी भी आर के लिए इतना इंटरसेक्शन मिल रहा है कि नहीं इसके साथ, ठीक है। तो अगर एक्स ए है तो देन बी, बी यहां लिखते ए माइनस, यानी एक्स ए ही है तो मैं ए लिख दे रहा था, एक्स माइनस आर एक्स प्लस आर स्टार इंटरसेक्शन ए बी इज नॉट इक्वल टू इम्पिटी फॉर ऑल आर पॉजिटिव, ये जरूर लिखना, फॉर ऑल आर पॉजिटिव, कुछ भी आर लो। ये सबको सब समझ पा रहे हो ना सब लोग? ठीक है, कुछ भी आर बनाओगे, कुछ ना कुछ इंटरसेक्शन आ जाएगा, ठीक है। जब आप ए ही ले रहे हो ए, ठीक है, कुछ भी आर बनाओगे तो ये इंटरसेक्शन नहीं आ जाएगा ए प्लस आर जब करोगे, ए माइनस आर इधर भले नहीं आ रहा है, लेकिन इस साइड इंटरसेक्शन आ जा रहा है कि नहीं, ये वाला। और चाहे जितना छोटा आर बनाओ, चाहे जितना छोटा आर बनाओ, ठीक है, क्योंकि आर पॉजिटिव है, जीरो तो है नहीं, आर पॉजिटिव है तो कुछ ना कुछ इंटरसेक्शन इसके साथ हमेशा आएगा। तो देन एक्स माइनस आर एक्स प्लस आर स्टार इंटरसेक्शन ए बी हमेशा क्या होगा? नॉन एम्प्टी, हर आर के लिए। और हर आर के लिए अगर ऐसा हो रहा है तो फिर एक्स क्या हो जाए, फिर एक्स क्या हो जाएगा इस केस में? लिमिट पॉइंट, ठीक है। लिमिट पॉइंट की तो डिफिनेशन आती है, ठीक है। तो सो एक्स इक्वल टू ए, यानी ए जो है इस सेट का लिमिट पॉइंट है, ए इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ ओपन इंटरवल ए बी। ए लिमिट पॉइंट है, ए के ए से छोटे नंबर लिमिट पॉइंट नहीं, लेकिन ए लिमिट पॉइंट हो गया है। पहला लिमिट पॉइंट आपको क्या मिला? ओपन इंटरवल ए बी का ए, ठीक है, ए। अब नेक्स्ट मूव करोगे केस थर्ड में, ठीक है। लेट एक्स अगर ए और बी के बीच में है, ठीक है, तीसरी पॉसिबिलिटी क्या? ए के आगे बढ़ गए और बी से पहले, एक्स ए और बी के बीच में है, ठीक है, इसमें भी डायग्राम बनाओ, ठीक है।
ये आपका ए, ये आपका बी, और ये आपका एक्स। नाप के मत बनाना, मतलब कहीं भी आप बना सकते हो कि एक्स इसके बीच में है, ठीक है। आप ये डिस्टेंस तुरंत मिल जाएगी, क्या होगी तुरंत बताओ। ज्यादा वाले में से कम घटाओगे ना, एक्स माइनस ए, और ये डिस्टेंस कितनी होगी, बी माइनस एक्स। दोनों में जो सबसे कम हो, ऐसा एक तो छोटा होगा ना दोनों में, ठीक है। दोनों में जो सबसे, अगर मान लो ठीक बीचों बीच है तो दोनों में से एक कोई भी ले लोगे, ठीक है। तो दोनों में जो सबसे कम हो, ठीक है, उसका लेट आर इक्वल टू मिनिमम, इसमें ये आर इक्वल टू मिनिमम लिखो, रुक जाओ 1 मिनट। इस केस में अगर एक्स इनके बीच में है, तो आप कोई भी आर बनाओगे अगर, ठीक है, कोई भी आर बना रहे हो, मान आपने ये आर बनाया, ठीक है, कोई भी आर, और इसको बाहर कर दिया, तो जब ए बी के साथ इंटरसेक्शन लोगे तो कुछ ना कुछ आ रहा है ना, ठीक है। देखो जो दिख रहा है वही लिखना है। इसको बाहर करने के बाद भी ए बी के साथ इंटरसेक्शन आ रहा है ना। कोई भी आर लोगे, छोटा सा आर लिए तब भी कुछ ना कुछ इंटरसेक्शन आ रहा है, प्रॉपर वही आ रहा है कि पूरा का पूरा ये इंटरसेक्शन आ रहा है, और बड़ा लिए तब भी इंटरसेक्शन ए बी आ जाएगा। तो फिर इस केस में भी क्या हो रहा है, देन फॉर एवरी आर पॉजिटिव, ठीक है, फॉर एवरी आर पॉजिटिव, एक्स माइनस ए, एक्स माइनस आर, एक्स प्लस आर स्टार इंटरसेक्शन ए बी इज नॉन इम्पटी। हर आर पॉजिटिव के लिए हमेशा कुछ ना कुछ अंदर है, छोटा सा लोगे तब भी इंटरसेक्शन कुछ ना कुछ ए बी के साथ आएगा, और बड़ा लोगे तो पूरा का पूरा ए बी ही इंटरसेक्शन आ जाएगा, ठीक है, ए बी इंटरसेक्शन आ जाएगा। तो फॉर ऑल आर पॉजिटिव एक्स माइनस आर, एक्स प्लस आर स्टार इंटरसेक्शन ए बी क्या आया, नॉन इम्पटी। और जो ही ऐसा हुआ तो एक्स क्या हो जाएगा, लिमिट पॉइंट, ठीक है। तो सो एक्स इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ ओपन इंटरवल ए बी, ठीक है। अब आप पहुंच गए। अब आपके पास कितने लिमिट पॉइंट इसके पास हो गए, एक तो ए हो गया, एक तो ए बी के बीच में कोई भी नंबर हो, यानी ओपन इंटरवल ए बी के बीच में कोई भी नंबर हो, वो भी लिमिट पॉइंट हो जाएगा, ठीक है, वो भी लिमिट पॉइंट हो गया। अब नेक्स्ट मूव करोगे तो बी पे पहुंचोगे, ठीक है। केस 4, लेट एक्स इक्वल टू बी। आपका एक्स बी ही है, ठीक है। फिर आप चाहे कोई भी आर लो, एक्स माइनस आर, ठीक है, आपका एक्स बी ही है, एक्स माइनस आर, एक्स प्लस आर, ठीक है। और आप इसको बाहर कर दिए, यानी इसको आप बाहर निकाल दिए। हमेशा जब लिमिट की बात करते हो तो इसको तुरंत तीर बना के ऐसे बना दिया करो, इसको बाहर कर दिए। तो बताओ ए बी के साथ इंटरसेक्शन कितना भी छोटा आर लो, कितना भी छोटा आर लो, कुछ ना कुछ इंटरसेक्शन आएगा कि नहीं, आ रहा है। तो फिर इस केस में भी क्या हो रहा है, फॉर ऑल आर पॉजिटिव एक्स माइनस आर, एक्स प्लस आर इंटरसेक्शन ए बी इज नॉट इक्वल टू इम्पटी। तो दिस इंप्लाइज एक्स इक्वल टू बी। आप एक्स इक्वल टू बी आल्सो ए लिमिट पॉइंट, आल्सो ए लिमिट पॉइंट ऑफ ओपन इंटरवल ए बी। अब सिर्फ एक केस बचा, वो केस क्या बचा है, जब आपका एक्स बी से बड़ा हो जाए। आप जब भी सवाल आए ना तो आप ऐसे अपने मन से खेलो, ठीक है, नाट कि मुझे याद करो कि सर कैसे करवाए थे, कैसे लिखवाए थे। आप ऐसे यक्स लो, आप पॉसिबिलिटीज देखो, आपको पता चलने लगेगा कि लिमिट पॉइंट कब है कब नहीं है, ठीक है। लेट एक्स ग्रेटर देन बी। एक्स ग्रेटर देन बी, जो ही एक्स ग्रेटर देन बी होगा तो ये डिस्टेंस क्या आएगी, तुम डिस्टेंस पे फोकस करो। ये डिस्टेंस क्या होगी, ज्यादा वाले में से कम घटाओगे ना, एक्स माइनस बी, ठीक, एक्स माइनस बी, यही तो डिस्टेंस आएगी, ठीक है। तो अगर एक्स लेस देन बी है तो देन अगली लाइन आप ये लिखोगे कि एक्स माइनस बी हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो, पॉजिटिव, ठीक है। आपको दिख रहा होगा कि अगर इस डिस्टेंस का हाफ ले लो, ठीक बीचों बीच हाफ ले लो, एक्स
प्लस आर एक्स, आप इधर लिखोगे क्या होगा, एक्स प्लस आर, और इधर आपका एक्स माइनस आर, क्योंकि आप हाफ लिए हो, पूरा पूरा नहीं ले रहे हो कि वहां आर ले रहे हो। ये डिस्टेंस जो है, अगर इसको आप आर मान रहे हो, ठीक है, आर क्या है, अभी आर बता रहा हूं, आप आर क्या ले रहे हो, एक्स माइनस बी का हाफ। ध्यान से डायग्राम को देखना, एक्स माइनस बी जो डिस्टेंस है उसका हाफ ले रहे हो। तो जब एक्स माइनस आर एक्स प्लस आर बनाओगे और इस एक्स को बाहर करोगे तो कुछ इसके साथ कॉमन आएगा, नहीं आ रहा है ना, ठीक है। आपको क्या चाहिए, जब भी लिमिट पॉइंट नहीं दिखाना है तो एक आर की तलाश होगी, ठीक है। तो वो आर क्या होगा, यहाँ पे मोस्ट नेचुरल कुछ भी ले लो, ठीक है। लेट, अब की बार एक्स इक्वल टू आप, आर इक्वल टू आप ले लो x-b/2, x-b/2। जैसे पिछली बार आप बी a/3 ले लिए थे, तो x-b/2। देन देन ये सब लिखना पढ़ना बात की बात, ये तुरंत आप डायग्राम बनाओगे तो लिमिट पॉइंट दिखता है कि कौन लिमिट पॉइंट होगा कौन नहीं होगा। ये सब लिखना इतना बड़ा है क्योंकि एनालिसिस में थोड़ा लिखना भी पड़ता है, ठीक है। बाकी ये मुझे तो लिखने की जरूरत नहीं है, वो मुझे लिमिट पॉइंट दिखता है कि आप सेट दो, मैं तुरंत बताऊंगा इसका लिमिट पॉइंट यही होगा। गिव मी द सेट, आई टेल यू लिमिट पॉइंट, बिना लिखे पढ़े कुछ भी, ठीक है, वो चीज दिखता है कि यही लिमिट पॉइंट होगा, ठीक है। बस आपको डिफिनीशन पे कमांड होनी चाहिए, ठीक है। तो देन एक्स माइनस आर एक्स प्लस आर, इस आर के लिए, ठीक है, एक्स माइनस आर एक्स प्लस आर, एक आर मिल गया स्टार। जब आप एक्स को बाहर करोगे, हमेशा ये डायग्राम बनाने का मतलब एक्स आप बाहर कर दियो, इंटरसेक्शन ए बी क्या आएगा, इम्पटी, ठीक है। एक आर मिल गया, देयर एग्जिस्ट आर, दिस हैपेंस, और जो ही ऐसा होगा तो इस केस में एक्स क्या होगा, लिमिट पॉइंट नहीं होगा, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज एक्स इज नॉट ए लिमिट पॉइंट ऑफ ओपन इंटरवल ए बी। तो द सेट ऑफ, अब सारे लिमिट पॉइंट्स को मैं इकट्ठा कर रहा हूं, अब सब कर चुके, द सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स लिमिट पॉइंट्स ऑफ ओपन इंटरवल ए बी, और इसको जानते हो किससे डिनोट किया जाता है, इज डिनोटेड बाई, यानी जितने लिमिट पॉइंट्स आ रहे हैं उनके सेट को डिनोट किया जाता है, डिनोटेड बाई डी ऑफ ए बी, डी ऑफ ओपन ए बी, ठीक है, डी ऑफ ओपन ए बी। ये डेराइव्ड सेट, इसको बोलते हैं, अभी लिखवाऊंगा थोड़ी देर में, नोट में लिखवा दूंगा, इसको डेराइव्ड सेट बोलते हैं डी से। तो डी ऑफ ए बी क्या है, आप ही बताओ, यानी इस ओपन इंटरवल ए बी के लिमिट पॉइंट्स क्या क्या है, ठीक है। तो आप देखें, ए आ गया, बी भी आ गया, उनके बीच का सारा नंबर भी आ रहा है, तो दैट मीन्स वो आपका क्या है, सेट क्लोज इंटरवल ए बी, यही तो है, ठीक है, क्लोज इंटरवल ए बी, इसको लिख लो, ठीक है। ओपन इंटरवल ए बी का सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स क्या है, क्लोज इंटरवल ए बी। मैं आपसे पूछूं ओपन इंटरवल 0 1 है, उसके सारे लिमिट पॉइंट्स का कलेक्शन क्या होगा, सेट क्या होगा, क्लोज इंटरवल 0 1, क्लोज इंटरवल 0 1। आई थिंक आप लोग बात समझ रहे होंगे, ठीक है, ठीक है। तो ये आपका ये सवाल खत्म, एक नोट लिखो, ठीक है। द सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ सेट ए इज डिनोटेड बाई डी ऑफ ए। किसी भी सेट के सारे लिमिट पॉइंट्स को इस सिंबल से डिनोट किया जाता है, डी ए, ठीक है। मीन्स एक्स इन आर, ठीक है, एक्स इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए, यानी जितने भी ए के लिमिट पॉइंट हैं सबको इकट्ठा कर लिया गया, ठीक है। जितने भी ए के लिमिट पॉइंट है, लिमिट पॉइंट ऑफ ए, जितने भी ए के लिमिट पॉइंट है सबको इस सेट में इकट्ठा कर लिया गया। इस सेट को बोलते हैं, इज कॉल्ड द डेराइव्ड सेट, इज कॉल्ड द डेराइव्ड सेट ऑफ ए।
आप बताओ, सिर्फ आप इतना एक ओपन इंटरवल का देख लिए, मैं किसी का भी पूछूं, डेराइव्ड सेट ऑफ, डेराइव्ड सेट का मतलब सारे लिमिट पॉइंट्स का कलेक्शन, क्या क्या लिमिट पॉइंट्स हो सकते हैं। ओपन क्लोज्ड एबी का बताओ, क्लोज्ड एबी का क्या होगा? क्लोज्ड एबी ही आएगा, ठीक है। क्लोज्ड एबी, और अगर एक तरफ से ओपन है दूसरी तरफ से क्लोज्ड है तब भी क्या आएगा? और अगर दूसरी साइड से ओपन है, एक पहली साइड से क्लोज्ड है तब भी क्या आएगा? और जब दोनों साइड से ओपन है तब भी आपका क्या आ रहा था? ठीक है। इसका मतलब इस तरह का कोई भी इंटरवल होगा, डेराइव्ड सेट हमेशा क्या होगा? क्लोज इंटरवल ए बी, क्लोज इंटरवल ए बी। जैसे आपसे पूछा जाए कि ओपन इंटरवल 100 and 200 क्लोज्ड, ठीक है, 200 साइड से क्लोज्ड है, 100 साइड से ओपन, व्हाट इज द डेराइव्ड सेट ऑफ दैट सेट? क्लोज्ड कर देना बस, क्लोज्ड, ठीक है। हाँ लिख लो आराम से, और समझ लो कायदे से इस डिफिनेशन को समझ लो, क्योंकि लिमिट की डिफिनेशन में बार बार ये टर्मिनोलॉजी यूज होगी। जब लिमिट आप फंक्शन डिफाइन करोगे तो आपको कुछ लगेगा ना, जो इंटरमीडिएट में पढ़े हो कितना गड़बड़ सड़बड़, मतलब मैं ब्लेम नहीं करता, वो अपने लेवल पे सही पढ़ाते हैं, ठीक है। अब वो आपको वहां लिमिट पॉइंट कैसे बताएंगे, उनकी भी मजबूरी है, लिमिट पॉइंट बता देंगे आधे लोग बेहोश होश हो जाएंगे, हॉस्पिटलाइज कराना पड़ेगा, ठीक है। इनपुटी सेट का लिमिट पॉइंट इनपुटी सेट होगा, इनपुटी, क्योंकि कोई भी बॉल बनाओगे हमेशा इंटरसेक्शन इम्पटी के साथ लोगे तो इम्पटी तो आएगा, ठीक है। तो मैं भूल गया पेन कहाँ रख दिया। मेरी स्थिति कैंटर जैसी हो गई, कैंटर ऐसे भूल जाता था कि पेन कहाँ रख दिया, ठीक है। कहाँ रख दिया भाई? अरे खोज के लाओ यार, कहाँ रख दिया, ठीक है। एक श्राप भगवान ने दिया है कि पेन गायब होने वाली, मैं कलम जितना खरीदता हूँ वो गायब होती है, यहाँ भी गायब हो रही है, ठीक है। चलो मिल गई, जाओ, मिल गई, ठीक है। मतलब आपको डिराइव्ड सेट ऑफ एन प्राप्त करना है, ठीक है। फाइंड ऑल द लिमिट पॉइंट्स ऑफ एन, मतलब डीएन आपको निकालना है, क्या क्या लिमिट पॉइंट्स एन के होंगे, ठीक है। एकदम आराम से काम करना रहता है। आप कोई भी आर्बिट्रेरी रियल नंबर ले लो, लेट एक्स बिलोंग्स टू आर, ठीक है। ये आपका सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, ठीक है। अब इसमें केसेस बनाना होगा, क्या क्या केसेस बना सकते हो? एक्स का नेचुरल नंबर के साथ क्या क्या केसेस बना सकते हो कि सारा रियल नंबर कवर हो जाए? एक तो एक्स जब आपका वन से छोटा हो, एक एक ये हो सकता है कि एक्स खुद नेचुरल नंबर हो, मतलब दो केसेस में बांट लोगे। पहला केस कि एक्स जब एक से छोटा हो, तब देखते हैं क्या हो रहा है। दूसरा केस बांट लोगे जब एक्स एक से बड़ा या बराबर हो, तब क्या होगा। अब एक्स जब एक से बड़ा या बराबर होगा तो उसमें भी दो पॉसिबिलिटी होगी कि एक्स नेचुरल नंबर भी हो सकता है और एक्स नेचुरल नंबर नहीं भी हो सकता है। क्लियर करना है, पहले समझ लो करना क्या है। तो फर्स्ट केस फर्स्ट, ठीक है, केस फर्स्ट कि लेट एक्स लेस देन वन, ठीक है।
अब आपको महसूस हो रहा होगा कि अगर x लेस देन 1 है, ठीक है, तो लिमिट पॉइंट होना ही नहीं है, क्योंकि अगर x आपका ये है, ठीक है, 1 से, तो ये आपकी डिस्टेंस क्या आएगी, 1 माइनस, और इस डिस्टेंस की आप हाफ ले लो, ठीक है, हाफ, यानी 1 माइनस एक्स का हाफ ले लिए, x माइनस आर, एक्स प्लस आर, और आप एक्स को बाहर कर देते हो, लिमिट पॉइंट ध्यान रखना जब भी लिखते हो, ये तीर भी आप बना दीजिएगा डायग्राम, मतलब ये बाहर कर दिए उठा के। अब बताओ इसका, जब ये लोगे, इसका n के साथ कुछ इंटरसेक्शन दिख रहा है आपको, ये 1 यहाँ पे है और उस डिस्टेंस से आप हाफ कर दिए हो, तो ये इंटरवल तो आपका यहीं आके खत्म हो जा रहा है, n के साथ कुछ भी इंटरसेक्शन आपको मिल रहा है, ठीक है, तो देन 1 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, 1 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 0, लेट r इक्वल टू 1 माइनस एक्स बाई 2, ठीक है, एक r चाहिए, वो r आपने ये ले लिया, 1 माइनस एक्स बाई 2, ठीक है, सो x माइनस आर, एक्स प्लस आर स्टार, मतलब x को बाहर करने के बाद n के साथ इंटरसेक्शन लोगे कुछ मिलेगा, जो दिख रहा है वही तो मैं बता रहा हूं आपका, ये है, ये इंटरवल है, जब आधा ले रहे हो रेडियस, ये डिस्टेंस का आधा ले रहे हो, क्या 1 2 3 किसी के साथ कुछ इंटरसेक्शन मिल रहा है, नहीं, तो वही लिखा गया है, ठीक है, इंटरसेक्शन इज, और अगर ऐसा हो गया तो दिस इंप्लाइज x इज नॉट ए लिमिट पॉइंट ऑफ n, ठीक है, x इज नॉट ए लिमिट पॉइंट ऑफ n। पहली बात तो कि 1 से छोटा कोई भी नंबर लिमिट पॉइंट नहीं होगा n का, ये पहला आपका केस क्लियर कर दिया, ठीक है, कि 1 से छोटा नंबर कोई भी n का लिमिट पॉइंट नहीं होगा। अब दूसरे केस में आओगे, ठीक है, आराम से लिखना, यही इतने पहला, ये पहला लेक्चर ज्यादा समझना जरूरी है, आगे आप समझ जाओगे बार बार जब मैं लिमिट पॉइंट लिखूंगा, ठीक है, तो केस टू, केस टू में क्या होगा, केस टू, अगर लास्ट ट्राइकोटॉमी क्या कहती है, अगर x लेस देन 1 है, तो दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी, x ग्रेटर आर इक्वल टू 1, तो लेट x ग्रेटर आर इक्वल टू 1, ठीक है। अब इसमें भी दो सब केसेज आप ऐसे बना लीजिएगा, ठीक है, दो सब केसेज हैं, ठीक है, ठीक है, दो सब केसेज में क्या आप करोगे, कि हो सकता है कि जो आपका x एक या x एक से बड़ा ले रहे हो, अपने डायग्राम में देखना, हो सकता है x नेचुरल नंबर हो, ठीक है, तो सब केसेज में कि इफ x बिलोंग्स टू n, अगर x n में है, दूसरा क्या हो सकता है कि x इफ x डज नॉट बिलोंग्स टू n, यही तो पॉसिबिलिटी होगी, 1 या 1 से बड़ा अगर रियल नंबर है, तो दो बातें हो सकती है, या तो वो नेचुरल नंबर होगा, या तो नेचुरल नंबर नहीं होगा, ठीक है, नेचुरल नंबर नहीं होगा, इस केस में अगर x नेचुरल नंबर है, ठीक है, तो देन x किसी न किसी n के बराबर होगा कि नहीं, तुम बताओ, अगर x नेचुरल नंबर है तो किसी न किसी नेचुरल नंबर के बराबर होगा ना, तो देन x इक्वल टू n फॉर सम n बिलोंग्स टू n, ठीक है, तो इसमें भी थोड़ा डायग्राम बनाओगे, अभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, ये आपका 1 2, और मैं तीन क्रमागत बना रहा हूं, एक n माइनस वन डॉट डॉट n माइनस वन, उसका नेक्स्ट n, उसका नेक्स्ट आपका क्या आएगा, नेचुरल नंबर n प्लस वन, तीन कंजुगेटिव, ठीक है, जनरल वे में आप ऐसे बनाओगे, ठीक है, आपका यही x है, ठीक है, x इक्वल टू n, ठीक है, आपने कहा ना कि अगर नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है तो किसी न किसी n के बराबर होगा, तो x इक्वल टू n, ठीक है, आप बताओ कि ये डिस्टेंस आपका क्या होगा और ये डिस्टेंस क्या होगा, 1, ठीक है, बहुत सही, एकदम सही पकड़ रहे हो, 1 होगा, ये डिस्टेंस जब नेचुरल नंबर है तो एक ही होगा, इसमें से घटा 1 और इसमें से घटाओगे 1, अब इस दोनों ही डिस्टेंस 1 है, तो आप इन डिस्टेंस का हाफ ले लो, 1 डिस्टेंस का हाफ ले लोगे, ठीक है, और फिर n बाहर कर दोगे, लिमिट, जब भी लिमिट पॉइंट चेक करते हो तो वो जिसका लिमिट पॉइंट निकाले उसको बाहर कर देते हो, तो जब आप n हाफ रेडियस का बनाओगे, ये डिस्टेंस पूरा 1 है, हाफ करोगे तो n माइनस हाफ, n प्लस हाफ, और उसमें से n बाहर कर दोगे, पंचर्ड कर दोगे, तो क्या n के साथ इंटरसेक्शन कुछ आएगा, क्योंकि इसका अगला वाला नेचुरल नंबर क्या है, n प्लस वन, अब पिछला वाला क्या है, तो दोनों के साथ कुछ कॉमन आ रहा है, पीछे वालों को तो और नहीं आएगा, आगे वालों का तो और नहीं आएगा, आप वन सी द सी
कि आप देखिए वो क्या रहा है। तो लेट आर इक्वल टू हाफ, ठीक है, आर इक्वल टू हाफ, या आप आर हाफ ले लिए, ठीक है, आर इक्वल टू हाफ, ठीक है, या 1/3 जितना आप चाहो, 1/3, 1/4 जो भी आप बनाना चाहो, ठीक है। आपको लेकिन एक चाहिए, जब भी लिमिट पॉइंट नहीं दिखाना है तो एक चाहिए। तो लेट आर इक्वल टू हाफ, देन एक्स माइनस आर, एक्स प्लस आर स्टार, और आर आप हाफ लिए हो, ठीक है, हाफ इस आर के लिए, दैट इज इक्वल टू एक्स आपका क्या है, एन माइनस आर, एक्स एन माने हो ना, एन माइनस आर, एन माइनस आर, एक चीज, इंटरसेक्शन एन, और इक्वल टू एन माइनस आर, एन प्लस आर स्टार इंटरसेक्शन एन, ठीक है, इंटरसेक्शन एन। आपको डायग्राम से महसूस हो रहा है कि अगर आप ये आर लेके चल रहे हो कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है, क्यों, दैट इज इम्पटी, दैट इज इम्पटी। अब आप रटना मत हमेशा हाफ लेना, आप 1/3 ले लेना, ठीक है। आप एकदम क्लियर कट समझे, ये आपका एन है, ये आपका एन माइनस वन है, ये आपका एन प्लस वन है, और आप ले रहे हो 1/3 का मान लिया, ले लिया आपने। तो कहाँ इंटरसेक्ट करेगा एन के साथ, क्योंकि आप एन को भी बाहर कर दे रहे हो, पंचट करने का मतलब क्या, आप एन को भी बाहर कर दे रहे हो। इस इंटरवल में केवल एक नेचुरल नंबर आ रहा था, वो कौन था, इस इंटरवल में एक नेचुरल नंबर आ रहा था, वो कौन था, केवल एन, और उसको भी आप बाहर कर दिए हो, स्टार का मतलब क्या, उसको भी बाहर कर दिए हो। फिर एन के साथ कुछ कॉमन आएगा, एक ही इसके अंदर नेचुरल नंबर आ रहा था जिसको भी आप बाहर कर दिए हो, और उसके बाद जो नेचुरल नंबर है वो इससे कोई लेना देना है ही नहीं, वो बहुत आगे है और ये बहुत पीछे, अगला जो अगला नेचुरल नंबर है और पिछला नेचुरल नंबर है। इस इंटरवल के अंदर एक ही नेचुरल नंबर आया था, स्टार लगाने की वजह से उसको आप बाहर कर दिए हो। तो n-1/3, n+1/3 स्टार जब करोगे, इसका मतलब n बाहर कर दिए, इंटरसेक्शन n के साथ लोगे तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, ठीक है। तो इंटरसेक्शन इज 5। सो इस केस में भी जब आपका एक्स एन में बिलोंग कर रहा होगा, यानी कोई भी नेचुरल नंबर होगा, तब भी आपका क्या हो रहा है, एक्स इज नॉट ए लिमिट पॉइंट, लिमिट पॉइंट ऑफ एन। पहले सब केस में भी, इन केस टू में जो पहला केस है, अगर नेचुरल नंबर भी है तब भी वो एन का लिमिट पॉइंट नहीं होगा। आपको ऐसे बॉल्स मिल जाएंगे, एक ऐसे रेडियस मिल जाएंगे, ठीक है। इसको थोड़ा सा आप लोग एक बार पढ़िए अपने कॉपी में, ठीक है। है। आप आप जब डायग्राम बनाओगे तो वहां तीर बना के दूसरा केस लिखे होगे ना, कि अगर एक्स नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है, इसका मतलब अगर एक्स नेचुरल नंबर नहीं है, तो दूसरे वाले केस को मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये वाला केस जो है, इस केस को भी तो हैंडल करना है, ठीक है। तो इफ, अब आप उसी डायग्राम के नीचे लिखना, ठीक है, उसी डायग्राम के नीचे लिखना, ये वाला केस हैंडल हो गया, कि इस केस में अगर एक्स एन में बिलोंग कर रहा है तब भी लिमिट पॉइंट नहीं होगा, एक्स नेचुरल नंबर भी लिमिट पॉइंट नहीं होगा एन में। अब आपको देखना है कि अगर एक्स एन में नहीं होगा तो देन क्या होगा, ठीक है। तो इफ एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू एन, अगर एक्स एन में नहीं है, तुम ही बताओ, अगर एक्स नेचुरल नंबर नहीं है तो दो, कोई एक्स नेचुरल नंबर में नहीं है, तो एक्स हमेशा दो क्रमागत नेचुरल नंबर के बीच में आएगा कि नहीं आएगा। अगर नेचुरल नंबर नहीं है, आप कह रहे हो कि ये आपका डायग्राम है, 1, 2, 3, 4, n-1, n+1, और आप कह रहे हो कि 1, 2, 3, 4 ये सब नहीं है एक्स आपका। इसका मतलब एक्स हमेशा दो क्रमागत नेचुरल नंबर के बीच में होगा, होगा कि नहीं होगा, कहीं भी होगा, जहां भी होगा, जैसे यहाँ है तो 1 और 2 के बीच में होगा, अगर यहाँ होगा तो 2 और 3 के बीच में होगा, यहाँ होगा तो 3 और 4 के, तो देन
देयर एग्जिस्ट n बिलोंग्स टू n, उसको जनरल लिखोगे ना, देयर एग्जिस्ट n बिलोंग्स टू n सच दैट कि x आपका n और n+1 के बीच में होगा, या आप ये भी लिख सकते हो कि x n-1 और n के बीच में होगा। बात है ये दो क्रमागत नंबर, दो क्रमागत इंटीजर्स के बीच में होगा, दो क्रमागत नेचुरल नंबर्स के बीच में होगा, ठीक है। दो क्रमागत नेचुरल, अगर यह x n में नहीं है, x दो क्रमागत नेचुरल नंबर के बीच में आएगा, ये सीधे सीधे आप कंक्लूजन निकालोगे अगर नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक। अब इस चीज का पहले डायग्राम यहां बनाओ, ठीक है। ये आपका n और ये आपका n+1, ठीक है, और x इनके बीच में है, x इनके बीच में है। आप बताओ ये डिस्टेंस क्या आएगी, x-n, और ये डिस्टेंस क्या आएगी, n+1 - x। दोनों में से कोई छोटा होगा, जो भी छोटा होगा उसका भी आधा कर दो, ठीक है। सपोज ये छोटा हुआ, ठीक है, सब दिखने से लग रहा है ना ये छोटा है, ऐसा नहीं कि यही छोटा, हो सकता है ये छोटा हो, दोनों में से कोई तो छोटा होगा, तो उसका भी आधा कर दो, ठीक है, उसका भी आधा कर दो। इन दोनों डिस्टेंस में से जो मिनिमम है, मिनिमम जैसे ये दिख रहा है मिनिमम, दोनों में से मिनिमम लेना है और उसका भी आधा, मान लो आपको डायग्राम से दिख रहा होगा ये मिनिमम है, तो इस डिस्टेंस का दोनों का मिनिमम लेकर के उसका हाफ कर दो, उसका हाफ कर दो, और फिर x को बाहर करोगे तो आपका जो x-r x+r स्टार आएगा, x को बाहर करने के बाद फिर कुछ इंटरसेक्शन आएगा इसके साथ, सही नहीं आएगा, क्योंकि अगला आपका नेचुरल नंबर क्या है, n+1, और पिछला क्या है, n, और ये जो आपका बन रहा है वो न तो n के साथ इंटरसेक्ट कर रहा है, न तो n+1 के साथ, तो न तो इसके आगे करेगा न तो पीछे करेगा, जब दो क्रमागत को नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इस केस में लिखो, अब उसी चीज को लिखना, देन अगर x ग्रेटर देन n है तो इसका मतलब x-n पॉजिटिव होगा, अगर x ग्रेटर देन n है तो x-n क्या होगा, पॉजिटिव, एंड n+1 अगर ग्रेटर देन x है तो n+1 - x क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है। अब r आप क्या लोगे, टेक r इक्वल टू मिनिमम ऑफ, जो इन दोनों में से मिनिमम होगा, ठीक है, मिनिमम ऑफ x-n n+1 - x, और आप उसको भी हाफ कर दो, उससे भी छोटा कर दिया, दोनों में से जो मिनिमम आया, जैसे आपको यहां दिख रहा है कि ये मिनिमम है, इस डिस्टेंस में से, इस डिस्टेंस में से ये मिनिमम दिख रहा है ना, ठीक है, और उसका भी आपने हाफ कर दिया, इसका मतलब आधा, इसका जस्ट हाफ, आधा यहां तक, तो जो आएगा न तो वो n तक पहुंचेगा न n+1 तक पहुंचेगा, तो फिर इंटरसेक्शन n के साथ क्या आ जाएगा, 5, ठीक है। तो देन x-r x+r इंटरसेक्शन n इज इक्वल टू 5, इंटरसेक्शन n इज इक्वल टू 5। इस केस में भी आपका x लिमिट पॉइंट नहीं होगा, x इज नॉट ए लिमिट पॉइंट, यानी दूसरे सब केस में भी आपका x लिमिट पॉइंट नहीं है, लिमिट पॉइंट ऑफ n। अब आप शुरू से लेकर अंतिम तक पढ़ डालो, ठीक है, क्या कोई भी रियल नंबर इसका लिमिट पॉइंट बन रहा है, दो केसेस में डिवाइड किया, अगर 1 से छोटा है तो बन ही नहीं रहा है, 1 से बड़ा में दो बातें थी कि नेचुरल नंबर हो सकता है तब भी नहीं बन रहा है, नेचुरल नंबर नहीं है तब भी नहीं बन रहा है, इसका मतलब n के पास कोई लिमिट पॉइंट नहीं है, दिस शोज दैट, ठीक है, दिस शोज दैट, ठीक है, दिस शोज दैट, दिस शोज दैट n हैज नो लिमिट पॉइंट, जस्ट प्ले विथ, ये सब चीजें आपको अपने मन से दिखनी चाहिए, ठीक है। आप जब ऐसे बनाओगे आपको खुद दिखेगा कि एक बन जा रहा है इंटरवल जो n की इंटरसेक्शन नहीं रखेगा n के साथ, ठीक है, n हैज नो लिमिट पॉइंट, और अगर n के पास लिमिट पॉइंट नहीं है तो डेराइव्ड सेट ऑफ n क्या होगा, आप ही बताओ, डेराइव्ड सेट ऑफ n मतलब सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ n, और आप कह रहे हो n के पास लिमिट पॉइंट नहीं है तो इम्पटी सेट होगा, ठीक है, इम्पटी सेट होगा। सिमिलरली यू कैन चेक दैट, आप अगर थोड़े होशियार विद्यार्थी समय मिले तो करना, सिमिलरली अगर आपके पास टाइम करना चाहिए, मेरे हिसाब से अगर आपको एनालिसिस में मास्टर होना तो मैं जितने एक्सरसाइजेस देता हूँ आप घर पे एक बार ट्राई करो, सिमिलरली सो दैट डी जेड, एन को जेड से रिप्लेस कर दिया है,
डेराइव्ड सेट ऑफ जेड यानी सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ जेड, ये भी इम्पटी होगा, ठीक है। इसके पास भी कोई लिमिट पॉइंट नहीं होगा, ठीक है। अगर मौका मिले तो आप लोग करिएगा, नहीं मिले तो सोइएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं बार बार कहता हूँ कि मैथमेटिक्स करने से आती है, पेन कलम। बहुत लोग मैथमेटिक्स को पढ़ते हैं उसकी तरह, क्या नाम है, इतिहास की तरह ऐसे पढ़ते, सर का नोट्स है ऐसे, अच्छा ये ऐसे नहीं होता। आप पेन कलम लेके करो, ठीक है। और ज्यादातर कोशिश करो कि कुछ अपनी थॉट जनरेट करो उस चीज पे। मेरी तो जो सीख रहे हो मुझसे वो अच्छी बात है, कुछ अपनी सोचो, ठीक है। कुछ अपना सोचो कि क्यों ऐसा लिए, क्यों ऐसा कर रहे हैं, ठीक है, या क्या आपकी वो। तो अब आप मेन डिफिनीशन पे आ जाओ अपने फंक्शन वाले, ठीक है। लेट ए सबसेट ऑफ आर, ठीक है। लेट ए सबसेट ऑफ आर, ए आर का सबसेट है, ठीक है। लेट एफ फ्रॉम ए टू आर बी ए फंक्शन, यानी आर के सबसेट से आर में फंक्शन है। ऐसे फंक्शन को बोलते हैं वी कॉल इट, जो ये फंक्शन इसको बोलते हैं, जो फंक्शन की वैल्यू निकल के आएगी वो रियल नंबर होगी ना, तो उसको बोलते हैं वी कॉल इट रियल वैल्यूड फंक्शन। रियल वैल्यूड फंक्शन, क्योंकि जो वैल्यू निकल के आएगी किसी भी यहाँ का इमेज जो आएगा वो रियल नंबर आएगा ना, तो रियल वैल्यूड फंक्शन ऑफ रियल वेरिएबल। रियल वेरिएबल मतलब वेरिएबल यहाँ से डोमेन, ये भी तो आर का सबसेट है ना, तो जब आर का सबसेट है तो होगा तो रियल नंबर ही ना। वी कॉल इट, यानी एफ को बोलोगे रियल वैल्यूड फंक्शन ऑफ रियल वेरिएबल, ठीक है। ऐसे ही फंक्शन की लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी आपको पढ़नी है, ठीक है। ए बी ए सबसेट ऑफ आर, लेट एफ फ्रॉम ए टू आर बी ए फंक्शन, फंक्शन मैप जो भी लिखना हो, फंक्शन, ठीक है। लेट ए बी ए लिमिट पॉइंट, ध्यान देना आपकी बारी, इस टर्म पे अंडरलाइन कर देना। ए जो है एक पॉइंट ले रहे हो, वो ए का लिमिट पॉइंट है। लेट ए बी ए लिमिट पॉइंट, लिमिट पॉइंट ए, लिमिट पॉइंट ऑफ ए, स्मॉल ए बी ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए। मैं बोल रहा था कि लिमिट पॉइंट जरूरी नहीं है कि ए के अंदर हो, मैं बार बार कह रहा हूं लिमिट पॉइंट कोई जरूरी नहीं है कि ए के अंदर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। सिर्फ ए क्या है, जिस ए, ए का लिमिट पॉइंट है, तो ये यहाँ ब्रैकेट में लिख लो, ए इज नॉट नेसेसरली, ए इज नॉट नेसेसरली, कोई आवश्यक नहीं है कि वो ए का एलिमेंट ही हो। नॉट नेसेसरली एलिमेंट ऑफ ए, हाँ है क्या वो ए का लिमिट पॉइंट। बस आपको क्या दिया गया कि ए जो है वो का, वो ए का लिमिट पॉइंट है। ए में है नहीं है आपका इंटरेस्ट ही नहीं है, वो ए में रहे न रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ए इज नॉट, अच्छा नॉट, नॉट नेसेसरली एलिमेंट ऑफ ए। बस क्या होना चाहिए, लिमिट पॉइंट होना चाहिए। ए क्या होना चाहिए, ए का लिमिट पॉइंट। तो देन वी से दैट, देन वी से दैट L belongs to R, L belongs to R, a real number L is a limit, is a limit of f at x equal to a। लिमिट की बात हमेशा लिमिट पॉइंट पे ही कर सकते हो, मैं बार बार कह रहा हूं, इसलिए ये जितनी बार आपको गोजना गाजना हो गोज लो, ठीक है। लिमिट पॉइंट, लिमिट पॉइंट, लिमिट पॉइंट पे जितना फोकस करना रहता है, इतने देर से मैं लिमिट पॉइंट क्यों समझाता, कि मुझे तो लिमिट पढ़ाना था फंक्शन की, लेकिन लिमिट पॉइंट क्यों इतना देर से समझाया, घंटे भर से समझाया।
क्योंकि लिमिट पॉइंट की बात आप लिमिट की बात, किसी फंक्शन के लिमिट की बात आप लिमिट पॉइंट पे ही कर सकते हो, ठीक है। तो ए बी ए लिमिट पॉइंट ऑफ, तो ए बी ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए, तो देन वी से दैट ए रियल नंबर इज ए लिमिट ऑफ एफ एट एक्स इक्वल टू ए इफ, शर्त होगी इफ, जैसे सीक्वेंस में पढ़ते थे वैसे यहाँ भी है, फॉर एवरी एप्सिलॉन पॉजिटिव, फॉर एवरी एप्सिलॉन पॉजिटिव, हर एप्सिलॉन के लिए। वहां क्या मिलता था, एकदम एनालॉग समझोगे तो तुम रटोगे नहीं, एक नेचुरल नंबर n मिलता था ना, यहाँ क्या होगा, फॉर एवरी एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव रियल नंबर डेल्टा, ठीक है। इसको बोलते हैं एप्सिलॉन डेल्टा डिफिनीशन। अब मैं बोलता हूँ एप्सिलॉन डेल्टा गेम, जैसे वहां एप्सिलॉन n गेम था, एप्सिलॉन डेल्टा डिफिनीशन, ठीक है। तो हर एप्सिलॉन के लिए एक डेल्टा मिलेगा और ये डेल्टा डिपेंड करेगा एप्सिलॉन पे, ये आप लिख लो ब्रैकेट में, डिपेंड अपॉन एप्सिलॉन। ऐसा नहीं है कि सारे एप्सिलॉन के लिए हमेशा एक कॉमन डेल्टा मिलेगा, आप एप्सिलॉन बदलोगे डेल्टा बदलेगा, लेकिन ये बात तय है कि हर एप्सिलॉन के लिए एक डेल्टा मिलेगा, इतनी गारंटी है, हर एप्सिलॉन के लिए एक डेल्टा मिलेगा। अब ऐसा मत समझ लो कि एप्सिलॉन कुछ भी ले रहा हो हमेशा सबके लिए एक का डेल्टा आ रहा है, ठीक है। एप्सिलॉन डिपेंड कर, डेल्टा जो करेगा वो डिपेंड करेगा, डिपेंड्स अपॉन एप्सिलॉन, ठीक है। सच दैट, सच दैट, सच दैट x belongs to a एंड मॉड x माइनस a लेस देन डेल्टा ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। और यहां ब्रैकेट में लिख रहे हैं कि दैट इज एक्स ए नहीं हो सकता है। लिमिट की जब भी बात करते हो तो ए में आपका इंटरेस्ट नहीं होता है, ए के अगल बगल में इंटरेस्ट होता है, ए में इंटरेस्ट नहीं होता है। जब आप ए लिख रहे हो ना कि एक्स माइनस ए ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब एक्स ए नहीं हो सकता है, एक्स नॉट इक्वल टू ए, ठीक है। इंप्लाइज, अब आप सोचोगे कि एक्स ए में भी लेना क्यों जरूरी है, क्योंकि फंक्शन का डोमेन है ना ए, तो एफ, जब फंक्शन का डोमेन है ए, तो एफ मीनिंगफुल कहाँ होगा, ए के एलिमेंट पे होगा ना। अगर ए का एलिमेंट नहीं होगा तो एफ एक्स मिलेगा क्या आपको, एफ एक्स चाहिए ना आपको, ए का एलिमेंट होगा तभी तो एफ एक्स मिलेगा, ठीक है। ये लिखना, बहुत लोग गड़बड़ सड़बड़ डिफिनेशन लिखवाते हैं, ये जान लो मैं बहुत तंग कराता हूँ, यहाँ इतने सालों से एनालिसिस पढ़ा रहे हैं और ये ध्यान नहीं देते, ये वाला चीज लिखते ही नहीं है। आपको एफ एक्स चाहिए और एफ एक्स तभी मिलेगा जब आपका एक्स कहाँ हो, ए में, एक्स बिलोंग्स टू ए, और साथ साथ एक्स ए भी कंडीशन सेटिस्फाई करे, ठीक है। एक्स ए में हो जिसे एफ एक्स वैलिड हो, एफ एक्स मीनिंगफुल हो, ठीक है। और अगर एक्स की ए से डिस्टेंस डेल्टा से छोटा हो रही है, तो जो उसकी इमेज आए, एफ एक्स की एल से डिस्टेंस किससे छोटा होना चाहिए, एप्सिलॉन से। आराम से इस डिफिनेशन को लिखो, एक बार, दो बार, तीन बार मन में पढ़ो, दिस इज द डिफिनेशन ऑफ लिमिट, ठीक है। एल को ए पर लिमिट बोलोगे एफ का, अगर हर एप्सिलॉन के लिए एक डेल्टा मिले कि जो ही ये हो, दिस थिंग हैपेंस, जो ही ये हो तुरंत ये होना चाहिए, तुरंत ये होना चाहिए। आपका कोई कंट्रोल एप्सिलॉन पे नहीं है, एकदम सीक्वेंस, इसलिए सीक्वेंस इज द मोस्ट जेन्युइन प्लेटफॉर्म टू लर्न एनालिसिस। अगर आप एक बार सीक्वेंस की कहानी समझ गए तो इसमें बहुत तेजी से भागेगा। वहां भी तो क्या होता था, हर somebody gave you एप्सिलॉन, आपको तलाश होती थी किसकी, एक n की। यहाँ क्या होगा, somebody gave you एप्सिलॉन, आपको तलाश किसकी होगी, एक डेल्टा की, कि अगर जो ही ऐसा हो रहा होगा तो उसके करस्पॉन्डिंग जो इमेजेज होंगी उनकी डिस्टेंस यल से क्या होना चाहिए, लेस देन एप्सिलॉन। यानी एक्स के करस्पॉन्डिंग जो डिस्टेंस इमेजेज आएगी एफ एक्स, उसकी यल से क्या होनी चाहिए, डिस्टेंस लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। तो इसी को आप लिख सकते हो, ठीक है। आज केवल डिफिनीशन ही समझना है, ज्यादा मैंने कल से आपको आगे की थ्योरी पढ़ाऊंगा, लेकिन आज केवल डिफिनीशन ही आपको समझना है, ठीक है। दैट इज, अगर एक्स ए में है, ठीक है, एक्स ए में है, ये सब फॉर एवरी एप्सिलॉन वो सब चल रहा है, इसी चीज को मैं दूसरे शब्दों में लिख रहा हूँ। दैट इज, अगर एक्स ए में है और अगर मॉड एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा ग्रेटर देन जीरो, तो अभी आपको मैंने आपके कहाँ पे मिले, एक स्टार लिखवाया था कहीं पे ना, इफ एंड वन लीफ करके, पलट के जाओ वहां पे, अभी बिगिनर हो तो पलट के जाओ, वहां पे मैं लिखवाया था। तो जब दोनों तरफ से इंप्लाई कर रहा है, ठीक है, ये वाला दिया गया कि x माइनस ए लेस देन डेल्टा ग्रेटर देन जीरो,
तो x कहाँ बिलोंग करेगा इंटरवल में, किस इंटरवल में बिलोंग करेगा? x बिलोंग्स टू व्हाट? x कहाँ बिलोंग करेगा? वहां मैं r लिखा था ना, यहाँ डेल्टा लिखा हूं, तो x कहाँ बिलोंग करेगा? a माइनस डेल्टा, a प्लस डेल्टा, स्टार, स्टार। बिल्कुल, इसीलिए सारी चीज मैं पहले बता देता हूँ, जो भी इंग्रेडिएंट है पढ़ने का वो सब मैं पहले समझा देता हूँ आपको। इस चीज इसको एज इट इज कॉपी पेस्ट किए, और इसको आप ऐसे लिख सकते हो, x बिलोंग्स, अगर मॉड x माइनस ए, यानी x की a से डिस्टेंस लेस देन डेल्टा है, इसका मतलब x इस इंटरवल में बिलोंग करेगा। ठीक है, साथ साथ x a नहीं हो सकता, इसलिए आपने पंक्चर कर दिया, a नहीं हो सकता, x नॉट इक्वल टू a। ठीक है, पंक्चर कर दिया, इस चीज को आपने ऐसे लिख दिया। दिस इंप्लाइज दिस इंप्लाइज अगर एफ एक्स की एल से डिस्टेंस एप्सिलॉन से छोटा है, तो एफ एक्स कहाँ बिलोंग करेगा? कोई बताए एफ एक्स कहाँ बिलोंग? आप डिस्टेंस कह रहे हो कि एफ एक्स की एल से डिस्टेंस एप्सिलॉन से छोटा है, तो एफ एक्स कहाँ बिलोंग करेगा? एल माइनस एप्सिलॉन, एल प्लस एप्सिलॉन, एल माइनस एप्सिलॉन, एल प्लस एप्सिलॉन। जिसको न समझ में आया वो पूरा खोल ओल के फिर लिखे। ये तुरंत, ये आपको डायरेक्ट आपको तुरंत होना चाहिए, यहाँ से यहाँ आना, यहाँ से यहाँ जाना, ये वाइस वर्सा आप जा सकते हो। अगर एफ एक्स की एल से डिस्टेंस एप्सिलॉन से छोटा, तो एफ एक्स हमेशा इसी इंटरवल में बिलोंग करेगा, तभी उसकी डिस्टेंस एप्सिलॉन से छोटी होगी। ठीक है, दैट इज एक्स बिलोंग्स टू ए। ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू ए। अच्छा बताओ, अगर एक्स ए में भी है और एक्स इसमें भी है, इसका मतलब एक्स इंटरसेक्शन में होगा। अगर एक्स ए में भी है और एक्स इसमें भी है, तो एक्स कहाँ होगा? दोनों के इंटरसेक्शन में होगा। तो एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन ए माइनस डेल्टा, ए प्लस डेल्टा, स्टार। ठीक है, सिंपल एकदम, एक एक स्टेप आगे बढ़ो। ठीक है, एंड दिस इंप्लाइज एफ एक्स बिलोंग्स टू एल माइनस एप्सिलॉन, एल प्लस एप्सिलॉन। ठीक है, ये जो डिफिनीशन है बड़ी एब्स्ट्रैक्ट डिफिनीशन है, यहां से आपको ज्यादा फील होता है, इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक डिफिनीशन। जो ज्योमेटर एनालिसिस पढ़ाते हैं वो ज्यादा इस डिफिनीशन को फॉलो अप करते हैं। ये तो बड़ा, इसमें कुछ फील नहीं आता, लेकिन इसमें अभी आपको दिखेगा कहना क्या चाह रहा है लिमिट का फिजिकल सेंस क्या है, ज्योमेट्रिकल सेंस क्या है। तो जब एक्स आपका इस रीजन में होगा, इसमें होगा, तो उस टाइम पे एफ एक्स कहाँ होगा? एल माइनस एप्सिलॉन, एल प्लस एफ। तो आप ऊपर से देखो, फॉर ऑल एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर इज डेल्टा पॉजिटिव। जब एक्स आपका इस रीजन में होगा, इस जगह पे होगा, तो एफ एक्स हमेशा कहाँ बिलोंग कर रहा है? एफ। इसी को आप लिख सकते हो, दैट इज अगर एक्स, जब जब एक्स यहाँ है, तो एफ एक्स कहाँ बिलोंग कर रहा है? ए। तो आप बताओ, अगर एक्स ए में है, तो एफ एक्स कहाँ बिलोंग करेगा? एक्स अगर ए में है, ठीक है, एक्स ए में है, और एफ एक्स आपका एफ ए में बिलोंग करेगा, तो आप ये समझो कि एक्स अगर इसमें है, एक्स इसमें है, तो उस टाइम पे एफ एक्स आपका कहाँ बिलोंग कर रहा है? इसका जब डायरेक्ट इमेज निकालोगे, तो किसका सबसेट होगा? अगर कह रहे हो कि जब जब आपका एक्स इसमें है, तो एफ एक्स कहाँ बिलोंग कर रहा है? एल माइनस एप्सिलॉन, एल प्लस एप्सिलॉन। तो एफ के द्वारा इस सेट का जब डायरेक्ट इमेज निकालोगे, तो किसका सबसेट होगा? एल माइनस एप्सिलॉन, एल प्लस एप्सिलॉन। तो दैट इज एफ ऑफ, डायरेक्ट इमेज ऐसे लिखते हो, एफ ऑफ ए इंटरसेक्शन ए माइनस डेल्टा, ए प्लस डेल्टा, स्टार इस सबसेट ऑफ कंटेंट इन एल माइनस एप्सिलॉन, एल प्लस एप्सिलॉन। ठीक है, तो ये पहले आप एनालिटिकल डिफिनेशन लिखे, पहुंचते पहुंचते आप ज्योमेट्रिकल डिफिनेशन पे पहुंच गए, और कुछ भी किए नहीं, वन बाय वन जो आपको प्रीवियस नॉलेज पता था, उसी के सहारे आप यहां तक पहुंचे हो। ठीक है, ये लिमिट की डिफिनेशन है। ठीक है, लिमिट की डिफिनेशन है। अब बहुत लोगों की लिमिट की डिफिनेशन तो ठीक है, वो रट लेते हैं, लेकिन उनको फील नहीं होता कि लिमिट की डिफिनेशन में एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, तो इन दिस केस, पहले थोड़ा लिख लो, फिर मैं भी आपको समझाता हूँ ज्योमेट्री के थ्रू। ठीक है, इन दिस, एक पेन लेना था यार। ठीक है, इन दिस केस वी राइट, अगर ऐसा हो रहा है तो वी राइट एल इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स, ये बाय नोटेशन, बाय कन्वेंशन। ठीक है, जैसे वहां लिखते थे लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन इक्वल टू एल, वैसे यहाँ क्या लिखोगे? एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इक्वल टू एल। मैं बार बार कहता हूं कि लिमिट का अपने आप में कोई मतलब नहीं है,
एफ एक्स का अपने आप में कोई मतलब नहीं है, एक्स टेंस टू ए का अपने आप में कोई मतलब नहीं है। जब एक साथ लिखते हो तो एक मीनिंग प्रोड्यूस करता है। वो क्या कहता है, इसका मतलब क्या होता है कि लिमिट ऑफ एफ एट एक्स इक्वल टू ए। ये जो सिंबल लिखे हो इसके लिए लिखे हो, लिमिट ऑफ एफ एट एक्स इक्वल टू ए, एल। और मैं वही बार बार समझाता हूँ ना कि ये मैसेज की तरह समझना। जो ही इसको क्लिक करोगे तो तुरंत खुल के क्या आएगा, जो ऊपर लिखे हो, ठीक है। जो ही आपसे आप लिखा हुआ लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स ये कहीं लिख लेना, मतलब नोट्स के नहीं किनारे कहीं लिखना कोने में, एफ एक्स एक्स टेंस टू एफ एक्स बिलोंग्स टू एल। आप इसको मैसेज की तरह समझोगे, जो ही इसको क्लिक करोगे तो तुरंत खुल के क्या आएगा, फॉर एवरी एप्सिलॉन पॉजिटिव, तुरंत ये निकल के आएगा। इस चीज के लिए नोटेशन है ये, फॉर एवरी एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर इज डेल्टा पॉजिटिव सच दैट कि मॉड एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा ग्रेटर देन जीरो, और एक्स ए में भी होना चाहिए, एक्स ए में कामा एक्स बिलोंग्स टू ए, मॉड एक्स माइनस ए ग्रेटर देन जीरो लेस देन डेल्टा इम्प्लाइज मॉड एफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन। उसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे ये भी लिख सकते हो। ये जस्ट सिंबल है, मैं बार बार हर साल समझाता हूँ, एक लेक्चर पूरा मैं इसी भी लेता हूँ। इस सिंबल की मीनिंग को समझो। हर चीज क्या है, आज की दुनिया हर चीज सिंबल पे आ रही है। क्रिप्टोग्राफी आई है, मतलब कोडिंग डिकोडिंग का दौर चल रहा है ना। ये समझो कि कोडिंग है, ये एक नोटेशन है जो इतनी बड़ी बात के लिए लिखा जाता है, इतनी बड़ी बात के लिए। जो ही आपके पास ऐसा लिखा हुआ है, इसका मतलब आपके पास ये फॉर ऑल एप्सिलॉन पॉजिटिव, और इफ एंड ओनली भी इधर से इधर, अगर ऐसा है तो ये लिख सकते हो, ऐसा है तो ऐसे। इसको कहीं आप कोने में उसमें मत लिखना, बीच में मत गोजना काजना, किनारे कहीं लिख लेना, ठीक है। ठीक है। आपको जो इंटरमीडिएट में लिमिट पढ़ाई जाती है सिर्फ इवेल्युएशन करवाया जाता है। कुछ फंक्शन दे देंगे, अभी मैं तुमको बताऊंगा कितनी गलत गलत चीजें हम लोग करके आते हैं। धीरे धीरे पता चलता है कि अच्छा ये भी होता है, ठीक है। ठीक, तो चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आप लोग लिख लिए ना, ठीक है। अब ये जो आप लिखे हो, ऐसे आप डायग्राम बनाओ, ठीक है। ये रियल लाइन है आपका, ठीक है, रियल लाइन। आप ज्योमेट्रिकली फिजिकली लिमिट का सेंस क्या समझते हो, ठीक है, वो तो आप जो लिखे पढ़े वो तो ठीक है। ये आपका ए है, ठीक है, ये आपका ए है। और यहां से इस, यानी ए से आर में आपका फंक्शन एफ है, ठीक है। ए से आर में आपका फंक्शन एफ है। और आप कह रहे हो कि ए जो है, एक पॉइंट ए दिया गया है, वो ए का क्या है, लिमिट पॉइंट। उसको जितना गोला करना कर लो, जरूरी नहीं कि लिमिट। अब मैं जानबूझ को उस ए को बाहर बना रहा हूं, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि वो ए का मेंबर हो, ठीक है, ए का मेंबर हो, तो मैंने उस ए को बाहर बनाया, ठीक है। अब लिमिट की डिफिनेशन क्या कहती है कि एल एल जो होगा, लिमिट हमेशा कोडोमैन में आएगा, कोडोमैन में आएगा। तो एल को, एल बिलोंग्स टू आर, एल को एफ का लिमिट बोला जाएगा ए पर। क्या कंडीशन थी कि कोई भी एप्सिलॉन इधर लो, बड़ा छोटा चाहे जितना, ठीक, कोई भी एप्सिलॉन लो इधर। जो ही एप्सिलॉन पकड़ोगे इधर आपका ओपन इंटरवल बनेगा ना, क्या बनेगा, एल प्लस एप्सिलॉन एल माइनस एप्सिलॉन। नीचे छोटा लिखोगे, ऊपर बड़ा लिखोगे, तो एल प्लस एप्सिलॉन एल माइनस एप्सिलॉन। कोई भी एप्सिलॉन पकड़ोगे, तो जो ही यहाँ एप्सिलॉन पकड़ोगे तो यहाँ एक डेल्टा मिलेगा, यहाँ एक डेल्टा पॉजिटिव मिलेगा, देयर इज डेल्टा पॉजिटिव, कि ए माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा, और इस ए को बाहर कर दो, ठीक है। ए को बाहर कर दो, आप अपने कॉपी में देखना, ए माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा लिखे हो ना। तो ए माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा, ये जो आप लिखे हो, ये रेड कलर वाला, ये रेड कलर वाला, ठीक है। ए माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा, और उसमें से ए बाहर किए हो ना रेड कलर वाला, तो ये एक्चुअली आपका क्या है, ए माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा का स्टार, यही तो है, यही तो है। ये जो रेड कलर वाला आप बनाए हो, ठीक है, ये जिसमें से आप ए बाहर कर दिए, तो ए माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा स्टार। तो क्या कहता है वो कि हर एप्सिलॉन के लिए
एक डेल्टा मिलेगा कि इसका इंटरसेक्शन ए के साथ, इसका इंटरसेक्शन ए के साथ, अपने कॉपी में देखते रहना, इंटरसेक्शन ए के साथ। तो बताओ इंटरसेक्शन क्या आ रहा है यहाँ पे? कोई और अच्छा सा कलर है जो सही से चले इस पे? इंटरसेक्शन आपका क्या आ रहा है? यही तो आ रहा है, यही तो आ रहा है, ए के साथ इंटरसेक्शन, जिसको मैं ये जो भी आप ऑरेंज कलर जो भी समझना, संतरा कलर, ठीक है, यही आ रहा है, ठीक है। तो जब जब आपका यक्स यहाँ हो, तो एफ एक्स कहाँ होना चाहिए? इसमें। इसका मतलब एफ के द्वारा ये पूरी चीज उठा के किसके अंदर फेंक दी जा रही है? इसके अंदर, ठीक है। तो हर एप्सिलॉन के लिए एक डेल्टा मिलेगा कि ए माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा स्टार, और उसका ए के साथ इंटरसेक्शन। तो ये जो आप ऑरेंज कलर का बनाए हो, ये आपका है क्या एक्चुअल में? ए इंटरसेक्शन ए माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा का स्टार। इसका जो डायरेक्ट इमेज हो, यानी एफ के द्वारा जब इसकी इमेज आए, वो कहाँ जाना चाहिए? आप लिखे हो काफी साफ साफ, एल माइनस एप्सिलॉन एल प्लस एप्सिलॉन। तो ये आपका यहाँ कहीं आना चाहिए। इस डायग्राम को बनाओ, बहुत लोग इस बात को समझते नहीं, इसको बनाओ, ठीक है। मैं बार बार पूछता हूँ कि मुझे कोई लिमिट बढ़िया से समझा दे, आज तक कोई समझा नहीं पाया, ठीक है। वो सिर्फ रट के आते हैं, मॉड एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा फलाना ठिकाना ऐसे वैसे, ठीक है। ये चीज होती है, ठीक है, कि कुछ भी, जो भी आपका ये इंटरसेक्शन रीजन आया, ठीक है, जो भी ये इंटरसेक्शन रीजन आया, वो एफ के द्वारा पूरी की पूरी तरह एफ के द्वारा डायरेक्ट इमेज निकालो। इसलिए कह रहा था ज्योमेट्रिकल वाले से आपको महसूस होता क्या हो रहा है। तो पूरा का पूरा ये उठ के आपका कहाँ चला जाए? एल माइनस एप्सिलॉन एल प्लस एप्सिलॉन के अंदर, ठीक है। यहाँ कुछ भी एक्स लो, ठीक है, कुछ भी एक्स लो, तो एफ एक्स हमेशा कहाँ आना चाहिए? इसके अंदर, एल माइनस एप्सिलॉन इसके अंदर कुछ भी लो, ठीक है। तो ये सब बनाना, साफ साफ बनाना, ठीक है। ये ऑरेंज कलर वाला ये आपका है, ठीक है। और ये जो आप रेड कलर बनाए हो, ये है आपका, ठीक है, उसका इंटरसेक्शन। और फिर ये जो आप बनाए हो, ये वाला, ये जो बनाए हो, ठीक है, ये आपका क्या है? एफ ऑफ ए इंटरसेक्शन ए माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा स्टार, ठीक है। और देखो इसी के अंदर है, एल माइनस एप्सिलॉन एल प्लस एप्सिलॉन के अंदर ही है, इसी के अंदर आना चाहिए हमेशा। और हर एप्सिलॉन के लिए, एप्सिलॉन चाहे जितना छोटा लो, चाहे जितना बड़ा लो, उसके लिए एक डेल्टा पक्का मिलेगा। कुछ ना कुछ इंटरसेक्शन रीजन आएगा। अब बताओ कुछ ना कुछ इंटरसेक्शन रीजन क्यों आएगा? चाहे जितना छोटा एप्सिलॉन लो, यहाँ एक डेल्टा मिलेगा ही मिलेगा कि ए माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा स्टार इंटरसेक्शन ए, कुछ ना कुछ आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ए लिमिट पॉइंट है। जब ए लिमिट पॉइंट है, तो कुछ भी डेल्टा लोगे, कुछ भी आर लोगे, कोई भी पॉजिटिव नंबर लोगे, हमेशा कुछ ना कुछ इंटरसेक्शन आएगा। डिफिनेशन क्लियर है ना? कुछ ना कुछ इंटरसेक्शन आएगा ही आएगा, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है कि एप्सिलॉन के ऊपर इंटरसेक्शन बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, कभी इम्पटी नहीं होगा, कुछ ना कुछ इंटरसेक्शन आएगा ही आएगा। दिस इज नॉट इक्वल टू इम्पटी, क्योंकि ए लिमिट पॉइंट है। तो लिमिट, आप ये मैं बार बार पूछता हूँ, क्यों आप लिमिट की डिफिनेशन में ए को लिमिट पॉइंट लेते हो? तो लिमिट पॉइंट लेने का वजह यही है कि ए इंटरसेक्शन ए माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा स्टार कुछ न कुछ कॉमन आए, नॉट इक्वल टू इम्पटी आए, ठीक है। चाहे जो डेल्टा लोगे, क्योंकि ए लिमिट पॉइंट है, ठीक है, ए लिमिट पॉइंट है। साफ साफ मेरी तरह बताना, मेरा मेरा मेरी ज्योमेट्री बड़ी अच्छी है, ठीक है। मैं फिगर बहुत सुंदर बनाता हूँ। आप आप भी इसी तरह से बनाइए, ठीक है। हर एप्सिलॉन के लिए आपको एक डेल्टा मिलेगा। तुरंत आप ए माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बनाओगे, ए बाहर करोगे, इंटरसेक्शन कुछ ना कुछ आएगा। बिकॉज, क्योंकि रीजन क्या है? ए आपका लिमिट पॉइंट है। ए इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ, ए इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए। तो जो ही ये आप निकालोगे, तो ये इंटरसेक्शन नॉन इम्पटी आएगा ही आएगा, लिमिट पॉइंट, ठीक है।
जो आप ले रहे हो ए बेसिकली क्या होना चाहिए, लिमिट पॉइंट। अगर ए आपका डोमेन में भी है, मैं बार बार कह रहा हूं, अगर ए आपका डोमेन भी आ गया, हो सकता है डोमेन में भी आ जाए, ठीक है। इफ ए बिलोंग्स टू, लिख दो पूरा, इफ ए बिलोंग्स टू डोमेन, जो आप लिमिट पॉइंट ले रहे हो डोमेन ए, ठीक है, डोमेन ए, तब भी हम, देन वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन द वैल्यू ऑफ एफ ए, वी आर नॉट इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड इन द वैल्यू ऑफ एफ ए, क्योंकि हर जगह आप एक्स को ए अलाउड ही नहीं कर रहे हो, आप हमेशा कर रहे हो ना मॉड एक्स माइनस ए ग्रेटर देन जीरो, यानी एक्स ए हो ही नहीं सकता है। तो अगर एक्स, जब लिमिट की डिफिनेशन में करोगे एक्स कभी भी ए नहीं हो सकता, तो जब आपको पढ़ाया जाता है ना, आपको लिमिट एक्स टेंड्स टू ए या एक्स टेंड्स टू डी, सबसे अच्छा सवाल ही लगवाते हैं, आपका पहला सवाल आपके टीचर ही लगवाते होंगे, ठीक है। तो तुरंत आपको लिख लेना चाहिए कि एक्स कभी दो नहीं हो सकता, तय बात है, तुरंत आपको वही लिखना चाहिए, एक्स कभी दो नहीं हो सकता, ठीक है। जिस पे भी आप लिमिट की बात करते हो ना, वो नहीं हो सकता, उसके अगल बगल में आपके पॉइंट पे इंटरेस्ट है, एक्स दो नहीं हो सकता, ये लिख लेना चाहिए तुरंत ये, ठीक है। वही मैं कह रहा हूँ कि अगर आपका फंक्शन बाय द वे डोमेन में है, एफ ए मिलेगा, अगर डोमेन में तो एफ ए मिलेगा, मिल भी रहा है तब भी आपका इंटरेस्ट एफ ए में नहीं होना चाहिए। तो सबसे मेजर नोट ये बहुत लोगों को ये बात समझ में नहीं आती है, कह रहे हैं जब एफ ए मिल रहा है तब कहाँ इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो, मुझे नहीं इंटरेस्ट है। लिमिट के केस में आपका कोई इंटरेस्ट एफ ए में नहीं होता है, डोमेन में है न है उसे कोई फर्क नहीं, नहीं है तो कोई बात नहीं है। अगर डोमेन में नहीं है ए, तब तो एफ ए वैसे भी नहीं मिलेगा, और अगर ए डोमेन में है, एफ ए मिल रहा है, तब भी लिमिट के डिफिनीशन में एफ ए का कोई रोल नहीं है, एफ ए में हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि आप बार बार क्या कर रहे हो, मॉड एक्स माइनस ए इज ग्रेटर देन जीरो, यानी एक्स ए नहीं हो सकता। जब एक्स ए नहीं हो सकता, तो एफ एक्स कभी एफ ए नहीं हो सकता, तो जो एफ एक्स कभी एफ ए नहीं हो सकता, ठीक है। तो वो पहली बात, ठीक है। वी से दैट एल बिलोंग्स टू आर इज नॉट, निगेशन करना है उसका, इज नॉट ए लिमिट ऑफ एफ एट एक्स इक्वल टू ए, सब उसी में चल रहा है, वही फंक्शन जो आप लिए हो डिफिनेशन में, वही सब उसी के अंदर नोट आप लिख रहे हो, ठीक है। ए का लिमिट पॉइंट है, वो आप एक बार लिख चुके हो, बार बार नहीं लिखना है, डिफिनेशन में ही, डिफिनेशन के अंतर्गत ही नोट लिख रहे हो आप, ठीक है। हाँ, आप ये पूछ सकते हो, अगर सर एग्जाम में डिफिनेशन आया तो कितना लिखूंगा, ये पूछ सकते हो ना, पार्ट वन वाले बच्चे हो, अगर एग्जाम में लिमिट की डिफिनेशन लाया तो कहाँ तक लिखोगे, कोई बताया कहाँ तक लिखना हमारा जो ज्यादा वो होगा, डायग्राम तक, उस डायग्राम तक, ठीक है, उस डायग्राम तक, ठीक है। हाँ, क्योंकि वो डायग्राम देखते ही आदमी पढ़ेगा ही नहीं, यकीन मानो अगर तुमने वो डायग्राम बना दिया ना, कोई भी एनालिसिस का टीचर पढ़ेगा ही नहीं तुमने ऊपर क्या लिखा है, उसको डायग्राम से समझ में आ जाएगा कि इतनी कम उम्र में इतनी अच्छी एनालिसिस कैसे जानता है ये, ठीक है, कि डायग्राम बना दिया, ठीक है, डायग्राम बना दिया, पढ़ेगा ही नहीं वो, ठीक है। क्योंकि हम लोग वो काम करते हैं, मतलब हम लोग या हमारे सर जो भी है, एक बार देखते हैं तो उनको समझने से मतलब कि ये समझ रहा है कि नहीं एनालिसिस, वो डायग्राम देख लेते उनको समझ में आ जाता है कि ऊपर कुछ भी लिखा होगा, पार्ट वन का बच्चा हो सकता है उतनी अच्छी अंग्रेजी नहीं हो, कुछ दाएं बाएं भी हो गया होगा, तब भी वो मैनिपुलेट कर लेते हैं, लेकिन वो डायग्राम सही सही बन गया तो डायग्राम तक लिखना आपको, ठीक है। तो वी से दैट एल इज नॉट ए लिमिट पॉइंट, नॉट लिमिट ऑफ एफ एट एक्स इक्वल टू ए, इफ, तो उसी का तो निगेशन करोगे जो है, तो फॉर एवरी का क्या होगा, देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन पॉजिटिव सच दैट, आप जब मैथमेटिक्स में कभी रिसर्च करने के लिए इंटरव्यू देने जाओगे, एक क्वेश्चन पक्का आपसे यही पूछेंगे, दुनिया के किसी भी इंस्टीट्यूट में चले जाओ, कि कब किसी को लिमिट नहीं बोलोगे। मैं तो जितना इंटरव्यू दिया, एक क्वेश्चन तो उनका तय है पूछना, क्योंकि लिमिट वाला सब रट के जाते हैं, लिमिट कब नहीं कहोगे ये बताओ मुझे, ठीक है। तो देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन पॉजिटिव सच दैट, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता था, आगे आपने देखो ना कॉपी में, मेरे में तो आगे हट गया, अपने कॉपी में देखते रहो डिफिनीशन में, फॉर हर एप्सिलॉन के लिए, फॉर एवरी एप्सिलॉन देयर इज डेल्टा पॉजिटिव होता था ना, तो देयर एग्जिस्ट का जगह क्या हो जाएगा यहाँ पे, फॉर ऑल डेल्टा पॉजिटिव,
फॉर ऑल डेल्टा पॉजिटिव। अब उसके बाद जो लिखा था वो क्या था कि x बिलोंग्स टू ए, x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू ए माइनस डेल्टा, या पहली वाली डिफिनेशन में लिख रहे हो तो मॉड वाली लिखो, ठीक है। एंड मॉड x माइनस ए लेस देन डेल्टा ग्रेटर देन 0 इंप्लाइज एफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन। अब इसका निगेशन करना है, कोई बताए इसका निगेशन क्या करोगे? तो देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन पॉजिटिव सच दैट फॉर एवरी डेल्टा पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट एक्स नॉट। मैं वहां लिमिट में भी सिखाया था, आप लोग इसका निगेशन करते समय तो कोई भी एक्स नहीं, एक एक्स से भी काम चल जाएगा। देयर एग्जिस्ट एक्स नॉट, ठीक है, फॉर एवरी डेल्टा पॉजिटिव कामा देयर एग्जिस्ट एक्स नॉट इन ए, एक एक्स नॉट ए में मिल जाए, ठीक है, सच दैट ये तो हो रहा हो, ये तो हो रहा हो ना, ठीक है। इसका निगेशन क्या होता है? पी एंड माइनस क्यू, ये तो हो रहा हो, ठीक है, सच दैट कि एक्स नॉट की ए से डिस्टेंस लेस देन डेल्टा ग्रेटर देन 0 हो, बट जो इसकी इमेज आए एफ एक्स नॉट, ठीक है, एफ एक्स नॉट कि यल से डिस्टेंस क्या नहीं होना चाहिए, नॉट लेस, इसका निगेशन करते हो ना, एंड माइनस क्यू, तो इसका निगेशन क्या होगा? नॉट लेस देन एप्सिलॉन। लास्ट ट्राइकोटॉमी क्या कहती है? नॉट लेस देन एप्सिलॉन का क्या होगा? ग्रेटर आर इक्वल टू एप्सिलॉन। दिस इज द प्रिसाइज निगेशन ऑफ दैट, ठीक है। तो लिख लो इसको, कब लिमिट नहीं कहोगे। दैट इज, अगर आप ज्योमेट्रिकल फॉर्म में लिखना चाह रहे हो तो क्या लिखोगे? दैट इज देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन पॉजिटिव सच दैट, बस सीधे लिख दे रहा हूं लास्ट वाली लाइन, देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन पॉजिटिव सच दैट फॉर एवरी डेल्टा पॉजिटिव, फॉर एवरी डेल्टा पॉजिटिव, ठीक है। इसी चीज को मैं लिख रहा हूं दूसरे शब्दों में, ज्योमेट्रिकल वाले में भी जा रहा हूं, ठीक है। तो देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन पॉजिटिव सच दैट फॉर एवरी डेल्टा पॉजिटिव सच दैट फॉर एवरी डेल्टा पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट एक्स नॉट इन ए, ठीक है, एक्स नॉट इन ए सच दैट इसको जब ज्योमेट्रिकल में चेंज करोगे क्या लिखोगे? एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा स्टार, ठीक है। ये ज्योमेट्री वाला चेंज करना सीख लो, इस पर जितना में आपको सोचना समझना हो, चिंतन करना हो, घर पे बैठ के चिंतन कर लो कि मैं बार बार इधर से उधर जाऊंगा, ठीक है। मैं एनालिसिस अलग तरीके से पढ़ाता हूँ, आधी दुनिया बस इतने से काम करती है, ठीक है। आपको जितना सोचना समझना हो और कोई डाउट हो तो मुझसे बार बार पूछो, इस तरह से है तो आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। बट इसको कन्वर्ट करोगे तो क्या लिखोगे? एफ एक्स नॉट माइनस एल की डिस्टेंस ग्रेटर आर इक्वल टू एप्सिलॉन है। इसका मतलब जो आपका एफ एक्स नॉट होगा वो कभी भी बिलोंग नहीं करेगा कहाँ पे? एल माइनस एप्सिलॉन एल प्लस एप्सिलॉन, क्योंकि अगर बिलोंग कर गया तो लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा, ठीक है। आप कह रहे हो ग्रेटर आर इक्वल टू एप्सिलॉन का मतलब क्या? कि ये चीज बिलोंग नहीं करेगा उसमें, क्योंकि बिलोंग करेगा तो लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा, ठीक है। तो डज नॉट बिलोंग्स टू, इस कंडीशन को आप ज्योमेट्रिकली ये लिखोगे, डज नॉट बिलोंग्स टू दिस, ठीक है। दैट मीन्स दैट इज देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन पॉजिटिव such that for every delta positive, for every delta positive x नॉट अगर a में है और इसमें भी है तो इंटरसेक्शन में आ जाएगा, ठीक है। x देयर एग्जिस्ट x नॉट बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन, इकट्ठा x नॉट इसमें भी है और x नॉट इसमें भी है तो इंटरसेक्शन पे आ जाएगा। देयर एग्जिस्ट x नॉट इन a इंटरसेक्शन a माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा स्टार। बड़े आराम से, मतलब वन बाय वन आप स्टेप बढ़िए, एनालिसिस को जल्दीबाजी में मत पढ़ा करो, एक बार थोड़ा धीरे धीरे पढ़ो, अगली बार अपने आप स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक है। बट एफ एक्स नॉट डज नॉट बिलोंग्स टू एल माइनस एप्सिलॉन एल प्लस एप्सिलॉन, इसको कॉपी पेस्ट कर लिया आपने। दैट मीन्स दैट इज देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन पॉजिटिव सच दैट फॉर एवरी डेल्टा पॉजिटिव। आप बताओ, अगर एक्स नॉट यहाँ है, एफ एक्स नॉट इसमें बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब इसका जो डायरेक्ट इमेज एक एलिमेंट यहाँ मिल जा रहा है,
एक एलिमेंट यहाँ मिल जा रहा है जिसकी इमेज इसके अंदर नहीं आ रहा है, तो डायरेक्ट इमेज आप इसका कभी इसका सबसेट होगा, सबसेट होगा जिसका मतलब इसका हर एलिमेंट इसमें आना चाहिए ना। अगर आप कह रहे हो कि ये डायरेक्ट इमेज ऑफ दिस इज कंटेन्ड इन दिस, इसका मतलब इसके हर एलिमेंट का जो एफ एक्स नॉट होना चाहिए वो इसमें बिलोंग करना चाहिए ना। तो आपको एक एक्स नॉट मिल जा रहा है जो इसमें तो है, लेकिन एफ एक्स नॉट इसमें नहीं बिलोंग कर रहा, मीन्स डायरेक्ट इमेज ऑफ एफ, ठीक है, डायरेक्ट इमेज ऑफ एफ ए इंटरसेक्शन ए माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा स्टार डज नॉट कंटेन, क्योंकि एक एक्स नॉट मिल जा रहा है। सबसेट होने के लिए क्या होना चाहिए कि हर इसके हर एलिमेंट का इमेज इसके अंदर बिलोंग करना चाहिए, यही तो होना चाहिए। सबसेट तब होगा ना जब इसके हर एलिमेंट का इमेज क्या होना चाहिए, इसमें बिलोंग। आपको एक मिल जा रहा है इसमें एलिमेंट, इसमें एक एलिमेंट एक्स नॉट मिल जा रहा है जिसकी इमेज इसमें बिलोंग नहीं कर रही है, इसका मतलब इसका डायरेक्ट इमेज जो होगा एफ के द्वारा वो कभी सबसेट नहीं होगा, किसका, एल माइनस एप्सिलॉन एल प्लस एप्सिलॉन, ठीक है। तो बड़े आराम से आप वन बाय वन करते चले गए निगेशन ऑफ डिफिनेशन, ठीक है, लिमिट की निगेशन। कुछ पूछना तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। एक एक्स नॉट मिल गया यहाँ पे जिसकी इमेज इसमें नहीं आ रही है, आप कब कहोगे कि एफ ऑफ ए इंटरसेक्शन, जिनको न समझ आ रहा एक बार फिर से सुन लें, कब कहोगे कि एफ ऑफ ए इंटरसेक्शन ए माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा स्टार इज कंटेन्ड इन एल माइनस एप्सिलॉन एल प्लस एप्सिलॉन, जब यहाँ के हर एलिमेंट का जब इमेज निकालो तो इसके अंदर आ जाए। यहाँ क्या हो रहा है, एक एक्स नॉट मिल जा रहा है कम से कम जो इसमें तो है, लेकिन उसकी इमेज इसके अंदर नहीं आ रही है ना, इसका मतलब एफ ऑफ इसका डायरेक्ट इमेज कभी भी इसका सबसेट नहीं होगा। एक मिल जा रहा है ना एलिमेंट, सबसेट होने के लिए क्या होना चाहिए, यहाँ कुछ भी एक्स लो तो एफ एक्स यहाँ आ जाना चाहिए। आपका एक्स नॉट यहाँ मिल रहा है लेकिन एफ एक्स नॉट आपका इसके अंदर नहीं है, एफ एक्स नॉट यहाँ नहीं बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब जो डायरेक्ट इमेज है वो इसका कभी भी कंटेन नहीं होगा, सबसेट नहीं होगा, ठीक है, सबसेट नहीं होगा। तो ये लिख लो डायरेक्ट लाइन। तो लिमिट की डिफिनीशन जान गए आप, ठीक है, और दूसरा लिमिट, लिमिट कब नहीं कहोगे ये भी जान गए। और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, लिमिट में कभी भी आप, अगर आपका ए बाय द वे डोमेन में है भी तब भी एफ ए में आप कभी ध्यान मत देना, क्योंकि आप बार बार एक्स नॉट इक्वल टू ए ले रहे हो, एक्स मॉड एक्स माइनस ए ग्रेटर देन जीरो, एक्स कभी ए नहीं हो सकता, ठीक है। बस लास्ट बता के आपको छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। ए ऐसे लिख देते हैं ऊपर ही ए सबसेट है आर का, ठीक है, ऐसे लिखने वाले ए सबसेट है आर का, ऊपर ऐसे लिख देते हैं ए सबसेट ऑफ आर, लेट एफ फ्रॉम ए, और ए सबसेट आर का आर बी ए मैप, लेट ए बी ए लिमिट पॉइंट। बार बार लिमिट की डिफिनेशन में लिमिट पॉइंट आपको लिखना है, लिमिट पॉइंट नहीं लोगे तो इंटरसेक्शन हो सकता है इम्पटी आ जाए, मैं डायग्राम से बताया था ना, डायग्राम से बताया था, अगर लिमिट पॉइंट नहीं लोगे हो सकता है इंटरसेक्शन इम्पटी आ जाए। और लिमिट पॉइंट लेने का फायदा क्या होगा, कुछ भी डेल्टा लोगे हमेशा कुछ ना कुछ इंटरसेक्शन आएगा, जो आप भेजे थे उसको वहां उसके अंदर, ठीक है। तो लिमिट पॉइंट लेने की वजह भी है अपनी, लेट ए बी ए लिमिट पॉइंट ऑफ डोमेन ए, ए में हो भी सकता है नहीं हो सकता, उसमें इंटरेस्ट ही नहीं होगा, कभी एफ ए में तुम्हारा ध्यान नहीं जाना चाहिए, बस ए लिमिट पॉइंट होना चाहिए ए का, ठीक है। इफ लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स एग्जिस्ट, यानी एफ एक्स से अगर ए पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है देन इट इज यूनिक, देन इट इज यूनिक। आप सीक्वेंस में भी ये बात प्रूव कर चुके, एकदम एनालॉग, अगर उसको एक बार तैयार कर लोगे तो यहाँ उसका एनालॉग ही सब चलेगा, ठीक है। अगर ए पे फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है,
हो सकता है एग्जिस्ट ही ना करे। अगर एग्जिस्ट कर रही है तो वो यूनिक होगा। जाओ तुम लोग थक गए हो, मैं जान रहा हूँ, ठीक है, थक गए हो, जाओ। पढ़ाता हूँ फिर, कल पढ़ाता हूँ। आप भी गिरा दे रहे हो, आप भी गिरा दे रहे हो, ठीक। पढ़ो, थोड़ा पढ़ो जा करके, थोड़ा पढ़ो। आज ट्यूशन जाके पढ़ना चाहिए।